पूरी शहर वाणिज्य परियोजना के फंड वापसी चक्र 15 दिन में संकुचित करो। जोखिम नियंत्रण विभाग से तनाव परीक्षण फिर से करवाओ। पत्नी, बच्चा रो रहा है, देखो कहीं भूखा तो नहीं। निशा शर्मा से शादी के बाद मैं ऑफिस और घर दोनों संभाल रहा था। मैंने सोचा था खुशहाल जीवन आएगा, लेकिन डिलीवरी के ठीक बाद निशा ने अपनी सहेलियों को घर पर पार्टी करने बुला लिया। पत्नी, पत्नी, निशा। ठीक है बेटा, रो मत, पापा तुम्हारे लिए दूध गर्म करते हैं। इनमें मैं भी था, मेरी पत्नी का पुरुष घनिष्ठ मित्र आर्यन वर्मा। अरे बाप रे, वाह वाह। निशा शर्मा, तुम क्या कर रही हो? बच्चा इतना रो रहा है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं? चिल्ला क्यों रहे हो? इतने लोग हैं, देख नहीं रहे? मेरा गेम खराब मत करो। निशा, शराब खत्म हो गई। ठीक है, तुम जाकर हमारे लिए और शराब ले आओ। ये डिलीवरी के बाद का आराम बहुत बोरिंग रहा। आज मैं और मेरी ये प्यारी सहेलियां जब तक नशा नहीं चढ़े घर नहीं लौटेंगे। चलो चीयर्स। चलो चीयर्स। निशा शर्मा, तुम अभी डिलीवरी से उठी हो, इतनी शराब क्यों पी रही हो? क्या तुमने बच्चे की सेहत के बारे में सोचा? रोहन कपूर, तुम्हें सच में उम्मीद तो नहीं कि मैं स्तनपान कराऊं? हाँ, तो फिर मेरी बॉडी का क्या होगा? मेरा मतलब ये नहीं था। रोहन, तुम पुरुष हो, नहीं समझोगे। महिलाओं के लिए शरीर का आकार कितना महत्वपूर्ण है। स्तनपान के बाद निशा के स्तन लटक जाएंगे, फिर निशा कैसे सुंदर कपड़े पहनेगी? अपना गंदा हाथ हटा लो मेरे से। अरे 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 अरे, देखो तो सब। निशा, तुम्हारा पति तुम्हें कितना प्यार करता है। इतनी जल्दी ईर्ष्या हो गई? मैं तुम्हें बता दूं, मैं और निशा बचपन से ही बहुत करीबी दोस्त हैं। उसके शरीर का कौन सा हिस्सा मैंने नहीं छुआ है। पहले जब निशा का दूध भरा था तो मैंने ही उसे ठीक करने में मदद की थी, है ना निशा? तुम्हें यह कहने में शर्म नहीं आती? तुमने इतनी जोर से दबाया था, दर्द हो गया था मुझे। अरे बहन, पिछली बार मैंने इतना हल्का हाथ रखा था, फिर भी तुम्हें दर्द हुआ। तो अगली बार और नरमी से और हल्के से तुम्हें और आराम दूंगा, ठीक है? ठीक है। रोहन, तुम्हें क्या हो गया है? वह मेरे घर में मेरी पत्नी से छेड़छाड़ कर रहा था, मैंने उसे मारा, ये तो कम है। आर्यन, तुम्हारा खून बह रहा है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। निशा शर्मा, मैंने काम की बातचीत के लिए साझेदारों के साथ शराब पीकर अपना पेट खराब कर लिया। तुमसे कहा मुझे अस्पताल ले चलो, तो तुमने मुझे नाटकी कहा। शराब की बदबू? बहुत बदबू आ रही है। निशा, मुझे लगता है मेरे पेट से खून आ रहा है। क्या तुम मुझे अस्पताल ले जा सकती हो? बस ग्राहकों के साथ 2 बोतल शराब पी ली है ना? तुम जैसा बड़ा आदमी क्या बातें कर रहे हो? मैं दर्द से बेहोश हो गई थी, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बस होंठ से खून बह रहा है। तुम्हारा दिल इतना बैठ गया? रोहन कपूर, तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम्हारे मुंह से इतनी, मुझे लगा तुम्हें मार खाने की आदत हो गई होगी। रोहन, आर्यन वर्मा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तुरंत उससे माफी मांगो, नहीं तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। माफी मांगो? वह मेरे घर में मेरी पत्नी के साथ चूम रहा था, कमर पकड़ रहा था, और तुम चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगू? रोहन, तुम जैसे बड़े आदमी का दिल इतना छोटा क्यों है? मैं और निशा इतने सालों से बहुत करीबी दोस्त हैं। अगर हम साथ होना चाहते तो बहुत पहले हो जाते। तब तुम्हारी क्या औकात थी? बिल्कुल सही, हम दोस्तों का ऐसा ही रिश्ता है। तुम्हारा अपना दिल गंदा है, इसलिए तुम्हें सब गंदा दिखता है। एक घर जमाई पति होकर मालिक पक्ष पर हुक्म चलाने लगे। अपनी औकात भूल गए हो क्या? रोहन, समझदार बनो, जल्दी से आर्यन वर्मा से माफी मांगो और बच्चे को लेकर कमरे में चले जाओ। हाँ, बेकार लोगों को यहाँ खड़े होकर सबका मूड खराब नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो रोहन, ये हमारे दोस्तों की पार्टी है, तुम बस यहाँ रहकर हमारा मूड खराब मत करो। मूड खराब है? तो सब यहाँ से चले जाओ। हाँ।
रोहन कपूर, तुम क्या कर रहे हो? तुम बस करो निशा। रोहन के माता पिता जल्दी गुजर गए। बचपन से उसे संस्कार नहीं मिले, इसलिए इतनी संकीर्ण सोच है। हम जैसे सुसंस्कृत लोग, हाँ, उस पर दया कर लो। इस अनाथ से बराबरी का व्यवहार मत करो। तुमने क्या कहा? अरे निशा, चलो हम जल्दी चलते हैं। मैं नहीं देखना चाहती एक बड़े आदमी को रोते हुए देखना। मुझे घिन आ जाएगी, खाना नहीं पचेगा। निशा शर्मा, क्योंकि मैं अनाथ हूं, इसीलिए मैंने इस घर को खास संभाला। इन सालों तुम आर्यन वर्मा के साथ धुंधले रिश्ते में रही। मुंह से कहती हो घनिष्ठ मित्र, लेकिन व्यवहार ऐसा है जैसे असली पति पत्नी हो, जबकि मैं यह पति एक आया बनकर रह गया। पापा यहां है, रो मत, ठीक है? अच्छा अच्छा, इतना गर्म क्यों है? तुरंत अस्पताल ले चलो। निशा शर्मा, रुको रुको। रोहन क्या कर रहा है? बच्चे को बाहर क्यों लाया? शायद दया पाना चाहता है। बच्चे से मुझे बांधना चाहता है, सपना देख रहा है। निशा शर्मा, निशा शर्मा, निशा, आज हमारी मुलाकात की 25वीं वर्षगांठ है। तुम्हें मेरे साथ अच्छी तरह पीना होगा। अरे, तुम लोग 25 साल से जानते हो। अगर शादी होती तो रजत विवाह वर्षगांठ होती। हाँ, कम से कम विवाह का साझा जाम तो पीना चाहिए, है ना निशा? निशा, निशा, मैं अभी अस्पताल में हूं। रोहन, तुम सच में कमाल के हो मुझे घर लाने के लिए। कोई भी झूठ बोल सकते हो? बेहतर झूठ तो सोच लेते। दोपहर तो तुम ऊर्जा से भरी हुई थी, मारने की ताकत भी थी। कैसे अब अस्पताल पहुंच गई? मैंने झूठ नहीं बोला बच्चे। रोहन, तुम्हें कब बंद करोगे ये सब? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं और निशा घनिष्ठ मित्र हैं। अगर हमारे बीच कुछ होता तो बहुत पुरानी बात हो चुकी होती। क्या तुम उसके पति बन पाते? रोहन, मैंने तुमसे शादी की है, खुद को बेची नहीं। तुम्हें मेरी आजादी में दखल देने का अधिकार नहीं। एक और शब्द बोले तो देख लेना, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। हमारी निशा में दम है, पति को काबू में रखना आता है। प्यारी दोस्त, हम एक दूसरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। जीवन भर साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। निशा शर्मा, जब आर्यन तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं और बच्चा तुम्हारे दिल में क्या है? कपूर अध्यक्ष, आपका क्या आदेश है? सचिव मेहरा, तलाक का कागज तैयार करवा दो। श्री कपूर, श्री कपूर, बच्चा अब ठीक है, जल्दी ही घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। रोहन, तुम सुनो, बच्चा बीमार है तो सीधे बताते। मैं सुबह घर आई तो पड़ोसी ने बताया तुम लोग अस्पताल में हो। मैं बहुत घबरा गई। मैं तुरंत गाड़ी लेकर आ गई। बच्चा अंदर है क्या? मैं सेफालोस्पोरिन लाई हूँ, बच्चे को देते ही ठीक हो जाएगा। रोहन, तुम क्या कर रही हो? तुम एक माँ होकर पता नहीं शिशु को कैप्सूल देने से जान को खतरा हो सकता है। पता है, मुझे क्या पता था? मेरा इरादा तो बुरा नहीं था। पता नहीं था या फिर परवाह ही नहीं की? तुम्हारी नजरों में अपने प्यारे दोस्त आर्यन वर्मा के अलावा और कौन है? बस करो रोहन, ये गलती मेरी ही है।
लेकिन आखिरकार तुम ही तो दोषी हो। मैं दोषी? दूसरे अमीर पति कई आया रखते हैं पत्नी बच्चे की सेवा के लिए, और मैं तुमसे शादी करके बच्चा पैदा करना पड़ा, काम भी संभालना पड़ा, और अंत में तुम्हारी डांट भी सहनी पड़ रही है। रोहन, निशा को तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है तुम जैसे महान इंसान से शादी करके। तुम्हें तो बस चिल्लाना आता है, अपनी पत्नी की परवाह करना तुम जानते ही नहीं। मैं निशा को देख रहा हूं, मुझे भी दर्द होता है। आर्यन वर्मा, सच में तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। रोहन कपूर तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकता, तुम्हारे 1 लाख के हिस्से जितना भी नहीं। निशा शर्मा, तुम सच में बहुत। मैंने तुम्हारे लिए लगभग अपनी जान ही गंवा दी थी और तुमने एक पल के लिए भी परवाह नहीं की, जबकि उसने बस 2 मीठी बातें कहीं तो तुम इतनी भावुक हो गई। लगभग मेरे लिए अपनी जान गंवा दी थी। रोहन कपूर, बस करो, ये मजाक नहीं है। 3 साल पहले आर्यन ने तुम्हें ले जाकर नशे में तेज गाड़ी चलाकर टक्कर मारी। मृतक के परिवार वाले सफाई मांग रहे थे। मैंने तुम दोनों के लिए बीच बचाव किया और तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गए। तुम दोनों टक्कर मारकर भागना चाहते हो? पकड़ो इन्हें। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले शांत हो जाइए, यह मामला हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आर्यन, जल्दी भागो। निशा, मैं गहन चिकित्सा कक्ष में 1 महीने से ज्यादा पड़ा रहा, यहां तक कि लगभग प्रजनन क्षमता भी खो बैठा। क्या तुम सब भूल गई? बस करो। रोहन कपूर, क्या मैंने तुम्हारे लिए एक बच्चा नहीं जन्मा? इतनी छोटी बात को बार बार याद दिलाना, क्या यह तुम्हें मजेदार लगता है? हाँ, बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। निशा शर्मा, हम तलाक लेते हैं। तलाक? रोहन कपूर, क्या तुम भूल गए हो कि तुम खुद क्या हो? मेरे बिना तुम आज भी शायद किसी जर्जर किराए के कमरे में तुरंत नूडल्स खा रहे होते। मुझसे तलाक की बात करते हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? मैं इस लायक नहीं। 5 साल से हम शादीशुदा हैं। सारे घर के काम मैंने ही किए। तुम्हारी प्रेगनेंसी और डिलीवरी मैंने हर पल देखभाल की, एक पल के लिए भी नहीं रुका। तुम्हें मौज मस्ती पसंद है, कंपनी का सारा काम मैंने ही संभाला। मैंने तुम्हारे और इस घर के लिए सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हारी नजरों में क्या वह आर्यन वर्मा की कुछ मीठी मीठी बातों से भी कम हूं? बिल्कुल कम हो। तुमने जो काम किए वो तो मैं किसी को भी रखकर करवा सकती हूँ, लेकिन आर्यन का प्यार दुनिया में सिर्फ मेरे लिए है। रोहन कपूर, तुम निशा और बच्चे की देखभाल कर पाए, यह तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य है। सुन लो, अगर तुम नहीं संभालोगे तो संभालने वाले और भी हैं। अच्छा है, ये पुण्य तुम्हें मिले। मैं अभी उससे तलाक लेता हूं। अरे बस करो निशा, रोहन अभी शांत नहीं है, उससे बहस मत करो। अरे हां, आज मेरा जन्मदिन है। हमने तो तय किया था स्विमिंग पूल पार्टी में जाना है। मैंने तुम्हारी तैराकी पोशाक भी खरीद ली है। कहीं तुमने फिर से वैसी ही चुस्त वाली नहीं खरीदी ना? तुम ऐसे कैसे हो? अरे तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है ना? बॉडी अच्छी है तो दिखानी तो पड़ेगी। सुन लिया ना रोहन कपूर, अगर तुम भी आर्यन की तरह मेरी भावनाओं का ख्याल रखते तो मुझे तुम्हें देखते ही इतनी चिढ़ नहीं होती। समाज का पतन हो गया है। एक औरत शादीशुदा है, बच्चा है, फिर भी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संपर्क में है। बहुत घिनौना है। ये लड़का बेचारा जरूर गरीब परिवार से है, इसलिए ऐसा सह रहा है। कपूर अध्यक्ष, कपूर अध्यक्ष, आप तो क्षितिज समूह के अध्यक्ष हैं, जो वैश्विक आर्थिक गतिविधियां नियंत्रित करता है। निशा शर्मा की हर चीज आपने ही दी है, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो बिल्कुल। बस, अब और नहीं। पहले मैंने उसे पहचाना नहीं, इसलिए सच्चा प्यार बर्बाद हुआ। अब जब मैं जाग गया हूं तो स्वाभाविक है कि उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, लेकिन बच्चा मैं जरूर अपने पास रखूंगा, खुद पालूंगा। बिल्कुल सही। मैंने छोटे मालिक के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। तुम्हारे काम पर मुझे भरोसा है। आज से मैं फिर से क्षितिज समूह संभालूंगा। कपूर अध्यक्ष, बधाई हो। कपूर अध्यक्ष, समूह ने हाल ही में एक विशिष्ट क्लब खरीदा है, यहीं पास में है। क्या आप निरीक्षण करना चाहेंगे?
कपूर अध्यक्ष, पहले आप। कपूर अध्यक्ष, फिलहाल क्लब में मनोरंजन, आराम, चर्चा आदि के लिए 12 खंड हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय नियंत्रित ताप वाला पूल क्षेत्र है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, पूरी निगरानी। यहाँ रोहन कपूर नहीं है। वह चीज, हवा भी ताजा हो गई है। यह आर्यन वर्मा का जन्मदिन का जश्न है। रोहन कपूर में अपनी औकात होती तो आने की हिम्मत करता। बिल्कुल सही। आर्यन से जितना तुलना करेगा उतना ही घिनौना लगेगा। ना, ये तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। यह पाटेक फिलिप्स सीमित संस्करण है। कैसा लगा? पसंद आया? मैंने बहुत देखकर चुना। कीमत है 5 करोड़। पसंद आया, बहुत पसंद आया। वाह, हा हा, अरे वाह। निशा, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारी ओर से उस रोहन को मना लेती हूं। मेरी यह घड़ी ले जाकर उसे दे देना, खुश हो जाएगा। अरे नहीं निशा, तुम्हारा तो क्षितिज समूह से साझेदारी होने वाली है। पैसे की बाढ़ आ जाएगी। फिर अपने पति को पुरानी चीज क्यों दे रही हो? तो क्या हुआ? सुनो, हालांकि यह घड़ी मैं 5-6 साल से पहन रही हूं, लेकिन इसकी कीमत भी कुछ 100 है। रोहन कपूर जैसे के लिए बहुत है। आर्यन सही कहता है, जैसा आदमी वैसी ही चीज चाहिए। रोहन कपूर जैसे को पुरानी चीज देना भी उस पर बड़प्पन है। पुरानी चीज? निशा शर्मा, इन सालों में मैंने तुम्हें खजाने की तरह दिल से रखा। हर अच्छी चीज तुम्हें दी। सोचा न था कि तुम्हारी नजरों में मैं इतना नीचा हूं कि बस पुरानी चीजें लायक। ये लोग, अगर कपूर अध्यक्ष ने न कहा होता तो क्षितिज समूह का दरवाजा भी न देख पाते, और अब तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। सबको बता दो, क्षितिज और शर्मा समूह के सभी समझौते रद्द कर दो। रोहन कपूर जैसे कमीने को पुरानी चीज देना भी उस पर एहसान है। बस उस कमीने रोहन कपूर का जिक्र मत करो, सुनते ही बुरा लगता है। आओ, तेल लगाओ। समझो मत, आज जन्मदिन है तो मेरी सेवा नहीं करोगे। हाँ, और एक बात, दोबारा दर्द मत देना। चिंता मत करो लाडले, इस बार नरमी से करूंगा। दोबारा दर्द नहीं दूंगा। अगर दर्द दिया, जो चाहो कर लेना। हल्के हाथ से। वाह, हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, हा हा हा। अरे बस करो। पहले भी तो आर्यन वर्मा लगा देता था। दोस्तों से डरने की क्या बात है? ये बेशर्म औरतें। कपूर अध्यक्ष, मैं अभी किसी को बुलाता हूं, इसे बाहर फेंक दो। रुको, कपूर अध्यक्ष, ये भी सह लोगे? अभी इनसे सार्वजनिक रूप से झगड़ा करना बहुत सस्ते में छूट जाएगी। तुम जाकर यहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज लाओ। जी। मैं इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। अरे, कितनी ईर्ष्या हो रही है। निशा, यार तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी कायम है। बिल्कुल नहीं लगता बच्चा हुआ है। अच्छी क्यों नहीं होगी? आर्यन जैसा पुरुष घनिष्ठ मित्र है, हर समय ख्याल रखता है, और रोहन कपूर वो बेवकूफ बना रखा है। घर पर बच्चा संभाल रहा है, जिंदगी बस मजे ही मजे हैं। सच कहूं तो वो रोहन कपूर बच्चे का बहुत ख्याल रखता है। साल भर बिना रुके देखभाल करता है। सुलाना, दूध पिलाना, नैपी बदलना सब खुद करता है। सोचो, अगर उसे पता चल गया कि बच्चा उसका नहीं है तो क्या होगा? बच्चा मेरा नहीं है? पता चल गया तो क्या हुआ? बस उसे ठुकरा दूंगी। रोहन कपूर जैसा आदमी मेरी देखभाल करने वाला नौकर हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे का पिता बनने का सपना छोड़ दे। संयोग से आर्यन वर्मा को बच्चा चाहिए था, और मुझे डर था कि बाहर की किसी छोटी औरत से वो फंस जाए। तो मैंने सोचा, चलो उसे बच्चा दे दूं। पता चला कि इतने सालों से जिस बच्चे को मैंने पाला, जिस पर मैंने इतनी उम्मीदें रखी, वह मेरा नहीं है। माँ, पिताजी, कपूर परिवार का वंश चलता रहेगा। आपकी आत्माएं अब शांत हो सकती हैं। मैं तो बेवकूफ की तरह इस नाजायज बच्चे को अपने माता पिता की समाधि पर ले गया, ताकि वे मरने के बाद भी चैन से न सो सकें। आखिरकार रोहन कपूर को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं न होती तो उसके जीवन में कभी बेटा नहीं होता। क्यों? क्या वह संतान नहीं हो सकती? शुरू में तो हो सकती थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी संतान हो। इसलिए मैंने उसे थोड़ी सी विशेष दवा खिला दी। हमारी शादी को 5 साल हो गए, 1800 दिन, एक दिन भी नहीं छोड़ा।
ये औरतें, इन्होंने कपूर अध्यक्ष के साथ ऐसा किया, सच में मौत को बुलावा है। रोहन इतना आज्ञाकारी था। लगातार 5 साल विशेष दवा खाई। रोहन 3 साल पहले गंभीर रूप से घायल हुआ था। डॉक्टर ने कहा उसके लिए संतान मुश्किल होगी। मैंने उसे बताया कि यह दवा संतान उत्पत्ति में मदद करेगी। वो बहुत खुश हुआ। मेरा कितना आभारी था। सच में। यह औरत मुझे धोखा देना ही काफी नहीं, मेरे कपूर परिवार को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, वंश समाप्त करने तक। हालांकि वह रोहन कपूर 3 साल पहले मेरे लिए मार खाई, लेकिन मैंने उसे एक बेटा दिया। अरे आखिरकार उसे मुआवजा माना जा सकता है। निशा, चूंकि तुम्हें रोहन कपूर पसंद नहीं तो उससे शादी क्यों की? हाँ, तुम और आर्यन वर्मा बचपन के साथी हो, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, फिर क्यों देना उस बेकार रोहन कपूर को? बस इसलिए कि मैं आर्यन वर्मा से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए रोहन कपूर से शादी की। क्योंकि प्यार बदल सकता है और दोस्ती हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा आर्यन वर्मा को यही पसंद है। चूंकि उत्तेजना चाहिए तो इसे अंत तक ले जाना चाहिए। हा 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 हा। तुम लोग बहुत बुरे हो। हाँ हाँ, तो रोहन कपूर वह मूर्ख बस हमारे भावनात्मक खेल का हिस्सा है। हाँ हाँ निशा, तो तुम ही हो जो खेलना जानती हो। बच्चे की देखभाल और घर का काम और 3 दिन बाद शर्मा परिवार का पितृपूजन, ये सारे गंदे और मुश्किल काम रोहन कपूर को करने हैं। तुम्हें बस खूबसूरत बनकर आर्यन वर्मा के साथ मजे करने हैं। निशा, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। कपूर अध्यक्ष, क्या हमें सचमुच उन्हें इस तरह छोड़ देना चाहिए? खेल उन्होंने शुरू किया था, लेकिन अंत हम तय करेंगे। मैं उन्हें बताऊंगा जीने से बेहतर मरना क्या होता है। कपूर अध्यक्ष, मैंने आपके निर्देशानुसार पूरी जांच कर ली है। निशा शर्मा और आर्यन वर्मा ने पिछले 5 सालों में 600 से ज्यादा बार होटल, बार, स्पा, क्लब, यहाँ तक कि कैंपसाइट पर भी उनके वीडियो मिले हैं और अभी तक वे शारीरिक संबंध बना रहे हैं। देखिए, कार में तो और भी मजा आता है। लगता है आज आप और जोर लगा रहे हैं। रोहन कपूर इन दिनों कुल मंदिर में व्यस्त है। तुम्हारे पूर्वजों की मूर्तियां बिठा रहा है। तो क्या मैं तुम्हारी सेवा न करूं? मेरे लाडले, तुम्हें खुश रखूं? तुम बहुत शैतान हो। मुझे बहुत पसंद है। ये गंदे मौज मस्ती में लिप्त लोग। कपूर अध्यक्ष, क्या मैं अभी पत्रकार बुलाऊं इन्हें उजागर करने के लिए? जरूरत नहीं। कल शर्मा परिवार का भव्य पितृपूजन समारोह है। मैं उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। जनरल, कपूर बेटा, यह समारोह बहुत अच्छा है। राजेश, तुम्हारे जैसा काबिल दामाद पाकर वह भाग्यशाली है। शुक्रिया तीसरे काका दादा। रोहन कपूर, तुम ये हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नाराज करने की? राजेश शर्मा, कुछ भी कहना हो तो शांति से कहो। मारपीट की क्या जरूरत है? इन सालों में रोहन ने घर के भीतर निशा और बच्चे की देखभाल की, बाहर कंपनी के सारे काम संभाले। कह सकते हैं लगन से काम किया। बड़ी सफलता न भी हो तो मेहनत तो की है। तीसरे काका दादा, मैंने इस आदमी को मारा क्योंकि यह मार खाने के काबिल है। औरत के सहारे पलने वाला, हमारे शर्मा परिवार पर चिपका खून चूसने वाला घर जमाई पति मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करता है। मार डालना भी कम है। तुम जैसे अनाथ जिसके माँ बाप जल्दी मर गए, अगर निशा से न जुड़े होते तो किस गली में जंगली कुत्तों के साथ घूम रहा होता। तुम्हारी एकमात्र कीमत बस निशा की सेवा करना है। अगर फिर कभी निशा को नाराज किया तो खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी। मेरी खाल उधेड़ोगे? ऐसी ताकत तुम में नहीं है। तू मुझसे ऐसे बोलता है? बहुत हिम्मत है रोहन कपूर। मुफ्त खाता पीता रहा, ये तो ठीक था, लेकिन अब तो तूने हमारा शर्मा परिवार का पैसा चुराया है अपने लिए, महंगे सूट और घड़ी खरीदने के लिए। हम जितना गरीब उतना ही दिखावा। तू तो मर्दों की शान ही गिरा रहा है। शर्मा परिवार का पैसा? तुम अपने को बहुत समझते हो। मेरे पास जो कुछ भी है उसका तुम्हारे शर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बकवास। अगर हम शर्मा परिवार न होते तो तू जैसा बेकार निकम्मा आदमी ये महंगी चीजें खरीद पाता? ढोंगी, झूठा।
बहुत घृणित है। रोहन, इसमें तुम ही गलत हो। राजेश की बात सुनने में कड़वी लगी, लेकिन सही है। तुम सिर्फ एक घर जमाई पति हो। अपनी हैसियत हमेशा याद रखनी चाहिए। सीधा साधा बने रहो। हाँ, पुराने जमाने से लेकर आज तक हर घर जमाई पति को दबे पांव रहना पड़ता है। तभी शर्मा परिवार में तुम्हारी जगह बनी रहेगी। जल्द ही घर जमाई नहीं रहूंगा। क्या मतलब? क्या तुम निशा से तलाक लेना चाहते हो? जरूर, क्योंकि मैं रोहन कपूर कभी भी एक विवाहेतर संबंध रखने वाली औरत को नहीं चाहूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी कभी नहीं करेगी ऐसी घटिया हरकत। वह और आर्यन वर्मा सरेआम घुलते मिलते रहे। बस तुम्हारी नजर खराब है, देख नहीं पाते। रोहन कपूर इतना विश्वास है? क्या सच में निशा ने धोखा दिया है? ये रोहन कपूर तो बहुत ईमानदार माना जाता है। निशा की हर बात मानता था, हर इच्छा पूरी करता था। इतना बेजार ना होता तो ऐसी बातें कैसे कहता। निशा शर्मा हमेशा आर्यन वर्मा के साथ अनोखे तरीके से घुलती मिलती थी। पता नहीं था इतने जल्दी बेवफा हो गई। अरे रोहन, माँ तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है। अरे सविता, तुम क्यों घर जमाई के आगे झुक रही हो? जल्दी उठो। अरे तुम दखल मत दो, मेरे पास कोई चारा नहीं है। अरे औरत की इज्जत का सवाल है, बदनामी करना आसान, साबित करना मुश्किल। ये रोहन कपूर, ये बात फैल गई तो निशा आगे समाज में कैसे दिखाई देगी? रोहन, माँ विनती करती है, कृपया निशा पर झूठे आरोप मत लगाओ। क्या? हे भगवान। चाची, अरे निशा और आर्यन वर्मा बाहर जाते थे, हम तीनों साथ होते थे। गवाह है कि उनके बीच बिल्कुल पवित्र रिश्ता था, हाथ तक नहीं लगाया। रोहन कपूर, तुमने फिर क्या किया है जिससे सब इतने नाराज हैं? मैंने क्या किया? मैंने बस वो सब कुछ बता दिया जो तुमने किया था। अरे बेटी, तुम आ गई आखिर। अभी ये रोहन कपूर सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने तुम पर और आर्यन वर्मा पर झूठे आरोप लगा रहा था। क्या? रोहन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं और आर्यन बस घनिष्ठ मित्र हैं। हमारा बस दोस्ताना रिश्ता है। तुम आम दिनों में जो मर्जी करो, लेकिन तुम पितृपूजन समारोह में पूर्वजों और रिश्तेदारों के सामने मेरे बारे में झूठ कैसे फैला सकते हो? रोहन, तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे मुझसे कहो। निशा को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? झूठ है या सच, तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो। बस करो, इनसे और क्या बहस करना। भव्य पितृपूजन समारोह में बेबुनियाद आरोप लगाने की, मेरी बेटी की इज्जत पर की हिमाकत। घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। जब तुम ये सब देख लोगे तब समझोगे कि असल में माफी मांगनी चाहिए उसे, निशा शर्मा को। हे भगवान, निशा शर्मा सच में आर्यन वर्मा के साथ थी, लेकिन उसका तो पति है। ये तो विवाहेतर संबंध है। निशा शर्मा और आर्यन वर्मा ने न सिर्फ विवाह का साझा जाम किया, बल्कि एक ही बिस्तर पर सोए भी थे। ये कहने की हिम्मत बस पवित्र दोस्ती है। अगर मेरी पत्नी ऐसा पुरुष घनिष्ठ मित्र रखे तो मैं उसे बिना संपत्ति घर छोड़ना पड़ेगा। यह क्या पाप है? मेरे शर्मा परिवार में ऐसी बेशर्म, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली औरत पैदा हुई। मुझे अपने पूर्वजों से शर्म आती है। निशा, ये सब क्या है? क्या तुमने सच में आर्यन के साथ विवाहितर संबंध रखे हैं? राजेश शर्मा, तुम बार बार कहते थे तुम्हारी बेटी ऐसा सुअर कुत्ते जैसा काम कभी नहीं कर सकती। अब भी यही कहोगे? निशा, मैंने तुमसे 5 साल शादी की, तुमने आर्यन के साथ विवाहितर संबंध रखे, 600 से भी ज्यादा बार हर तरह की मुद्रा आजमाई। अब भी कहती हो वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। बस पवित्र दोस्ती है। रोहन, पति जी, वो सब गलतफहमी थी। मेरी बात सुनो, समझाऊंगी। सबूत सामने है, अब क्या समझाना है? या फिर कहोगी ये सब कुछ तुमने नींद में चलते हुए किया था? मैं देखो, निशा खुद ही कोई जवाब नहीं दे पा रही। विवाहेतर संबंध है तो है, चोरी है तो चोरी। खुद बेशर्म होकर दोस्ती का बहाना बनाती हो, घिनौनी। निशा शर्मा और रोहन कपूर 5 साल से शादीशुदा हैं।
आर्यन वर्मा के साथ संबंध बनाए 600 से ज्यादा बार, हर 3 दिन में औसतन 1 बार। इतनी घटिया तो सड़क की वेश्या भी नहीं होती। बस करो, मैंने तो वही गलती की है जो दुनिया के हर मर्द अक्सर करते हैं। मर्दों को क्यों छूट है, मुझे क्यों नहीं? तुम लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? और सुनो, आर्यन कोमल और ध्यान रखने वाला है, रोहन जैसे नाकारा से 1000 गुना बेहतर, 10,000 गुना बेहतर। मुझे बस उस साथ रहना चलता है। तो क्या हुआ? सही कहा रोहन, आखिरकार यह सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने निशा को नाराज न किया होता तो मैं उसे दिलासा देने नहीं जाता, इसलिए गलती से हद पार हो गई। तो तुम्हें खुद को सुधारना चाहिए। हाँ, मुझे वाकई अच्छी तरह सोचना चाहिए कि मैं इस कुत्ते को मेरे सामने लगातार भौंकते कैसे देखता रहा। यह कुत्ता मेरे सामने लगातार भौंक रहा था। रोहन, तुम मारने की हिम्मत करते हो? फिर बोलो, तुम्हें भी पीटूंगा। रोहन, ये बदमाश आज इतना सख्त क्यों हो गए? रोहन कपूर, यह बात निशा शर्मा की गलत है, लेकिन फिर भी वो आपकी पत्नी तो है ना। कुछ समय पहले उसने जान हथेली पर रखकर आपके बेटे को जन्म दिया। बेटे के नाम पर निशा शर्मा को इस बार माफ कर दो ना। बेटा? हाँ, आप और निशा शर्मा का बेटा गोरा चिट्टा हृष्ट पुष्ट कितना प्यारा है। क्या आप उसे देखकर एक अधूरे टूटे परिवार में बड़ा होते देख पाएंगे? आप गलत हैं, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं। रोहन कपूर, आप आखिरकार एक मर्द हैं। क्या इतनी जिम्मेदारी और सहनशीलता भी नहीं है? हाँ बिल्कुल रोहन कपूर, निशा शर्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी, है ना निशा शर्मा? प्लीज डियर, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, बस आप माफ कर दें, हम और बच्चा फिर से खुशहाल परिवार बन जाएंगे। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुमसे घृणा है, उस बच्चे से भी घृणा है। रोहन, तुमने मेरे बच्चे को नाजायज औलाद कहा। रोहन, यह तुम्हारी गलती है। चाहे तुम हमें कितना भी तुच्छ समझो, बच्चा तो निर्दोष है। बच्चे पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, उसे नाजायज औलाद कहकर। हाँ, बड़ों के झगड़े बच्चे पर क्यों उतारो? खासकर ये बच्चा तो रोहन की अपनी संतान है। अरे अपने ही बच्चे को नाजायज औलाद कहा। ऐसे बाप के हाथ में पड़कर इस बच्चे का भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये बच्चा मेरा है ही नहीं। ये बच्चा मेरा है ही नहीं। डीएनए जांच के परिणाम के अनुसार निर्धारित किया गया है, रोहन और बच्चे के बीच पितृत्व संबंध नहीं है। बच्चा रोहन का नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि रोहन ने कहा वो नाजायज औलाद है। रोहन को कैसे पता बच्चा उसका नहीं है? कहीं यह बच्चा सचमुच निशा का आर्यन के साथ विवाहित संबंध से पैदा हुआ तो नहीं? कहने की क्या जरूरत है? निशा विवाहितर संबंध रखना ही बुरा था, उसने आर्यन के साथ बच्चा भी पैदा कर लिया। इन दोनों को काट डालो। हमारा शर्मा परिवार 100 साल पुराना खानदान है। ऐसी कलंकित रहस्य बात सामने आई है, बहुत शर्मनाक, बहुत। निशा, ये सब क्या है? निशा, कुछ तो बोलो। रोहन, तुमने मेरी पीठ पीछे पितृत्व परीक्षण करवाया? कितना घिनौना। पत्नी होकर पति के प्रति निष्ठाहीन, पुरुष घनिष्ठ मित्र से शारीरिक संबंध गंदा और घृणित, मां होकर सिर्फ मौज मस्ती, अपने बच्चे को जन्म देकर बदनामी का बोझ दिया, स्वार्थी, घृणित। रोहन, हद मत करो। क्या उसे ही मार रहे थे, तुम्हें भूल गए क्या? यह जोड़ा बेशर्मी की हद है। खुद गलती करके पछतावा नहीं, दूसरों को घिनौना कहने की हिम्मत। बिल्कुल सही। मेरे कहने से तो इस जोड़े को तो जिंदा पीटा जाना चाहिए, परिवार से निकाला जाए और अनुशासन बहाल किया जाए। रोहन, मैं तुम्हारी मर्दानगी की इज्जत बचाने के लिए सच छुपा रही थी, बहुत सहन किया। मैंने नहीं सोचा था आज तुम इतने अच्छे हो। अच्छा तो फिर मुझे माफ नहीं करना, मेरी भी कोई दया नहीं। छी, कौन सा सच जो अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ बच्चा पैदा करे? बिल्कुल, तुमने रोहन कपूर को सींग पहनाए, फिर भी कहती हो उसका भला चाहती हो। शर्म नहीं आती? निशा शर्मा, देखूंगी मैं तुम मुझ पर कैसी दया नहीं दिखाती। देखिए सब, मैंने आर्यन वर्मा से बच्चा पैदा किया क्योंकि रोहन कपूर बस एक नपुंसक बेकार आदमी है। निशा, क्या ये सच है? रोहन कपूर वो बांझ है?
माँ, बिल्कुल सच है। रोहन कपूर को 3 साल पहले गंभीर चोट लगी थी। वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती थी उसका मजाक उड़े, इसलिए मैंने आर्यन वर्मा से चुपके उसके लिए बच्चा पैदा किया। पर क्या सोचा था, उसने हमारी मेहनत की कदर न की, बुराई से बदला दिया। रोहन कपूर, निशा ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, उसने तुम्हें नीचा नहीं देखा, बल्कि मेरी मदद ली ताकि बच्चा हो सके, तुम्हें पिता बनने का एहसास हो सके। तुम्हें और क्या चाहिए? मतलब मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि यह बच्चा मुझे पालने को दिया। कौन सा बच्चा? वह मेरे प्यारे नाती की बात है, जिसमें हमारे शर्मा परिवार की बेहतरीन जीन्स हैं। तुम जैसे नाकाबिल बाप को मानने वाला है, इसी में खुश रहो। हाँ रोहन कपूर, निशा ने यह सब तुम्हारे लिए ही किया ताकि तुम्हें बच्चे का सहारा मिले। हम एहसान न समझने वाले। तलाक की बात कर रहा है, यह तो बहुत हास्यास्पद है। हाँ 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 हाँ, तुम लोगों का यह बेशर्म परिवार विवाहेतर संबंध को इतनी शान से पेश कर रहा है। रोहन कपूर, निशा ने जो कुछ किया वह तुम्हारे भले के लिए था। तुम्हें आभारी होना चाहिए, उसकी और बच्चे की सेवा करो। माफ करना, मैं वह धोखा खाया पति नहीं बनना चाहता जो चुपचाप सब सहता रहे। धोखा खाया पति। रोहन कपूर, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ सहा है, बार बार सहा है। तुमने हमारे बीच का सारा रिश्ता खत्म कर दिया है। अब से मैं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रखूंगी। निशा शर्मा, हमारा रिश्ता खत्म करने वाली तुम हो। क्या तुम अब तक ये सोचो कि मुझे पता नहीं तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? कि मुझे पता नहीं तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया? फिक्र मत करो, हमने बहुत गुप्त तरीके से किया है। चाहे उसे पता चल भी जाए, सबूत नहीं मिलेगा। रोहन कपूर, मुझे पता है नपुंसक होना किसी आदमी के लिए बहुत बड़ा आघात होता है, लेकिन तुम अपनी उस हास्यास्पद इज्जत के लिए रिश्तेदारों दोस्तों के सामने बार बार लगातार मेरे खिलाफ झूठ फैलाते रहे। झूठ है या सच, जल्द ही सबको पता चल जाएगा। रोहन, तुम टीवी लेकर यहाँ क्यों आ रहे हो? क्या माफी मांगते वक्त मेरे सामने घुटने टेक कर दुख भरे गाने बजाओगे? रोहन, मेरी सलाह है, चुपचाप सच स्वीकार कर लो। अच्छे से देखभाल करो मेरे और निशा के बच्चे की। तुम्हारी हालत देखकर मैं इजाजत दूंगी, मेरा बच्चा बड़ा होकर तुम्हें पिता कहने देगा। निशा शर्मा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, बस स्वीकार कर लो तुमने क्या किया मेरे साथ गलत, तो शायद तुम्हें कम सजा मिले। रोहन, मैं भी तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अभी घुटने टेक कर मुझसे और आर्यन वर्मा से माफी मांगो, फिर अच्छे से पालो हमारे बच्चे को, तो शायद तुम शर्मा परिवार में रह सको। नहीं तो बिना संपत्ति घर छोड़कर आवारा कुत्ता बन जाओगे। लाइलाज। हाँ, देखिए, ये रोहन कपूर मुझे धन्यवाद दे। अगर मैं ना होती तो उसे बेटा ही ना मिलता। क्यों? क्या वह नपुंसक है? नहीं, वह हो सकता था, लेकिन मैं उसका बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे खास दवा खिलाई। हमें शादी हुए 5 साल, 1800 दिन रात, एक दिन भी नहीं छूटा। हे भगवान, निशा शर्मा ने आदमी के साथ मिलकर अपने ही पति को खास दवा खिलाई। इतना पापी काम वह कर सकती है? ईश्वर का प्रकोप पड़ेगा। निशा, क्या तुमने सचमुच रोहन को दवा दी? निशा, क्या रोहन ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? वह तुम्हारी कंपनी संभालता रहा, बच्चे की देखभाल करता रहा, बड़ों का आदर करता रहा, जो कुछ कर सकता था सब किया। तुम ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती हो? रोहन, तुमने मुझे चोरी से रिकॉर्ड किया? मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूं। ये तुम और आर्यन वर्मा हो, सार्वजनिक जगह पर बेखौफ होकर अपने अपराध बयान करते हुए। मैंने सारे सबूत वकील को सौंप दिए हैं। तुम जेल में सड़ने को तैयार रहो। हा 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 हा। रोहन कपूर, तुम्हें लगता है एक वीडियो से मैं फंस जाऊंगा? मेरा शर्मा समूह अभी क्षितिज समूह से करार करने वाला है। उस समय हम बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे, सागरपुर के सरताज बन जाएंगे। फिर देखता हूं कौन वकील तुम्हारा केस लेने की हिम्मत करेगा। निशा, क्या तुम उसी क्षितिज समूह की बात कर रही हो जिसका कारोबार पूरी दुनिया में फैला है, जिसके पैर पटकने भर से शेयर बाजार हिल जाए? हाँ, बिल्कुल सही। वही है, वही क्षितिज समूह जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनियों पर काबिज है। उनके अध्यक्ष को निशा से बहुत स्नेह है। वे शर्मा समूह को पूरा समर्थन देने वाले हैं। रोहन कपूर, तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? तुम्हारे दिन के सपनों पर हंस रहा हूं।
क्षितिज समूह कभी भी तुमसे साझेदारी नहीं करेगा। सचिव मेहरा, क्षितिज ने शर्मा समूह के साथ सभी समझौते रद्द कर दिए हैं। बहुत अच्छा। कपूर अध्यक्ष भी कार्रवाई करने को तैयार है। चलो अभी चलते हैं कपूर अध्यक्ष को लेने। अरे रोहन, तुम कहते हो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तुम समझते हो तुम हो कौन? क्योंकि मैं हूं क्षितिज समूह का अध्यक्ष। सिर्फ इसलिए कि मैं क्षितिज समूह का अध्यक्ष हूं। हाँ 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 हाँ, तुम अध्यक्ष हो, वह भी क्षितिज के। हाँ हाँ, क्या मजाक है। अपनी औकात देखो, इतने गरीब हो, तुम अध्यक्ष के जूते भी बांधने लायक नहीं। अगर तुम अध्यक्ष हो तो मैं स्वर्ग सम्राट हूं। रोहन, तुम जैसे निचले तबके के घटिया इंसान ही बिना काबिलियत, बिना समझ, ये नहीं समझ पाते कि क्षितिज समूह का अध्यक्ष कितना महान है। इतनी हंसी की बात करते हो। क्षितिज समूह का अध्यक्ष आकाश का दमकता सूरज है, जिस तक पहुंचना असंभव है, और तुम बस जमीन पर पड़ी एक गंदी कीचड़ हो जिसे कोई भी रौंद सकता है। निशा, रोहन की हिम्मत देखो। क्षितिज समूह के अध्यक्ष का रूप धरा है। अगर अध्यक्ष को पता चला तो सजा जरूर देगा। वह खुद मरना चाहे, ठीक है, लेकिन अगर हमें फंसा दिया तो बुरा होगा। रोहन, हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए आखिर बस अब घुटने टेक कर माफी मांग लो तो मैं क्षितिज समूह के अध्यक्ष से तुम्हारी तारीफ कर दूंगी, तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करूंगी। अरे निशा, सिर्फ घुटने टेकने से हमारी माफी नहीं दिखेगी और न ही शर्मा समूह का रवैया दिखेगा। ओह, तो तुम क्या चाहते हो? अच्छा, ऐसा करते हैं, तुम घुटनों पर बैठकर भौंकना सीखो। मुझे लगता है क्षितिज समूह के अध्यक्ष बड़े दिल वाले हैं, तुम जैसे पशु से झगड़ा नहीं करेंगे। आर्यन, रोहन कपूर, तुमने मेरी उंगली तोड़ दी। रोहन कपूर, हम तुम्हारी भलाई चाहते थे, रास्ता दिखा रहे थे, तुमने माना नहीं, ठीक है, लेकिन आर्यन को चोट पहुंचाने की हिम्मत। मुझे तुम्हारी भलाई नहीं चाहिए, बस तुम्हें धोखे की कीमत चुकानी होगी। निशा, जब यह मरने पर तुला है तो तुम दया मत दिखाओ। हाँ बेटी, ये प्यारा सा कपूर अब बचने लायक नहीं रहा। क्षितिज समूह के अध्यक्ष का रूप धारण करना मौत की सजा का अपराध है। रोहन, ये तुमने खुद मोल लिया है। कहाँ हैं लोग? इसकी टांगें तोड़ दो और क्षितिज समूह में माफी के लिए भेजो। सब लोग मेरे साथ अध्यक्ष का स्वागत करने चलो। जी। रोहन, अभी भी माफी मांग लो। हाँ, पछताना तो चाहिए। 5 साल शादी में तुम्हें गहने की तरह संभाल कर रखा। सुंदरता चाहती थी, सारा काम मैंने किया। मौत चाहती थी, बच्चा होने के बाद मैंने संभाला। पैसा चाहती थी, क्षितिज समूह से शर्मा समूह को सागरपुर का सबसे अमीर घराना बनाया। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्यार पाने के लिए। बस करो रोहन, इतनी बेमतलब बातें मत करो। तुम्हें अब तक ऊब नहीं आई? मुझे तो सुनते सुनते आ गई। ऊब गई? अच्छा, तो माफ मत मांगना, जो कुछ दिया सब वापस ले लूंगा। रोहन कपूर, क्या तुम यहां पागलपन बंद कर सकते हो? शर्मा समूह को जो कुछ भी मिला है वह सब निशा की योग्यता और बुद्धिमत्ता से है, तुम्हारे जैसे नौसिखिया का इसमें क्या योगदान? हम रोहन कपूर, तुम मेरी बेटी की कमाई खाते हो और उसकी कामयाबी पर दावा करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मर्द होकर तुमने सभी मर्दों की इज्जत गिरा दी। मेरे कारण है या नहीं, वह जल्द ही पता चल जाएगा। रोहन कपूर, तुम सच में लायक नहीं हो। अरे, इसे पकड़ो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। कपूर अध्यक्ष, मुझे देर हो गई। नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। रोहन कपूर, ये नाटक करने के लिए तुमने सच में बहुत मेहनत की है, खास तौर पर अपनी सचिव का रोल करने के लिए किसी को ढूंढा तुम्हें कपूर अध्यक्ष कहलवाने के लिए। अरे सुनो सुंदरी, रोहन ने तुम्हें कितने पैसे दिए कि तुम ऐसा कर रही हो? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वह तो एक घर जमाई पति है, उसके पास देने के लिए पैसे ही कहाँ हैं? शायद घर से चुरा कर दिए होंगे। चुप रहो। कपूर अध्यक्ष का अपमान करने की हिम्मत। ये आदमी औरत जैसा दिखता है। पूरा यकीन है रोहन ने इसे किसी गली में से ढूंढ कर लाया होगा। अरे चुप रहो, वरना
तुम्हारी जीभ ही निकाल दूंगी। रोहन कपूर, पहले मेरी बेटी, अब ये झगड़ालू। दिन भर औरतों के पीछे छुपता फिरता है। क्या तुम सच में मर्द हो? कपूर अध्यक्ष का अपमान करने की हिम्मत? तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम तो बस एक चरित्रहीन औरत हो, विवाहेतर संबंध रखने वाली, गंदी और नीच, घिनौनी। तुमने मुझे मारा? हाँ, मैंने तुझे ही मारा है, जहरीले दिल वाली औरत, आज की उल्टा औरत। अपने पुरुष घनिष्ठ मित्र के साथ बेवफाई करने के लिए अपने ही जीवन साथी को विशेष दवा देती थी। तुम ये औरत। शादी के बाद बेवफा, नाजायज बच्चा पैदा करने वाली। कौन औरत? किसे कह रही है? कमीनी औरत, देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। दोस्ती के नाम पर ऐसे गंदे काम। ये थप्पड़ तुम्हारे लिए समाज की नैतिकता बिगाड़ने के लिए, किसी की पत्नी को बहकाने के लिए। ये थप्पड़ तुम्हारे लिए गंदे दिमाग के लिए, गंदी जुबान के लिए। और तुम? ये थप्पड़ तुम्हारे लिए बड़ों का आदर न करने के लिए, अपने पूर्व मालिक का अपमान करने के लिए। आर्यन, तुम ठीक तो हो? मैं तुझे बेच दूंगी, सबसे घटिया वेश्यालय में सबकी ठुकराई हुई औरत बना दूंगी। तुम जैसे निकम्मों की औकात ही क्या है? हाँ, मेरी बेटी क्षितिज समूह की साझेदार है। तुझे कुचल दूंगी, चींटी की तरह, बहुत आसानी से। अंधा मूर्ख। क्षितिज समूह रटते हो और नहीं जानते उसका मालिक कौन है। हाँ, तू सुअर है, सुअरों के लिए भी शर्मनाक। तुम लोगों की नजर में जो इतना सम्मानित क्षितिज समूह का अध्यक्ष वह रोहन कपूर अध्यक्ष हैं। तुम लोगों की नजर में जो इतना सम्मानित क्षितिज समूह का अध्यक्ष है वह रोहन कपूर अध्यक्ष हैं। कौन सा रोहन कपूर? क्या वही मशहूर एक हाथ से सब पर हावी क्षितिज अध्यक्ष? ये औरत देखने में छोटी नहीं लगती, लगता है झूठ नहीं बोल रही। तो फिर तो क्या शर्मा परिवार अब क्षितिज समूह को बुरी तरह नाराज कर चुका है? हम पफ क्षितिज समूह के निदेशक मंडल अध्यक्ष तो वह हैं जो खड़े हैं सबसे ऊपरी स्तर पर। उन्हें किसी औरत की कमी है क्या? अगर रोहन कपूर अध्यक्ष होते तो हमारी निशा का पीछा क्यों करते? हाँ, बिल्कुल सही। एक आदमी और एक औरत अमीर बनने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया था निशा शर्मा से, इसलिए अपनी पहचान छिपाकर चुपचाप साथ दिया। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ निशा शर्मा इस लायक ही नहीं है। रोहन कपूर, तुम्हें पता है क्या क्षितिज अध्यक्ष बनने का क्या नतीजा होता है? बस एक ही रास्ता है, बहुत बुरी मौत मरना। बहुत बुरी मौत मरने वाले तुम लोग होगे। अब तक जिद कर रहे हो? अगले साल आज ही तुम दोनों की पुण्यतिथि होगी। मैं जरूर तुम दोनों के लिए ज्यादा चढ़ावा जलाऊंगा। जीते जी, मरने के बाद भी कितने दयनीय हो। हंसो जब तक हंस सकते हो। ये समय संजो लो, 1 मिनट बाद तुम फिर कभी हंस नहीं पाओगे। कपूर अध्यक्ष। सबको सूचना दो, तुरंत शर्मा समूह का पूरी तरह बहिष्कार। सूचना दो, तुरंत शर्मा समूह का पूरी तरह बहिष्कार। हाँ, रोहन कपूर। तुम तो बिना मुसीबत देखे रोगे ही नहीं। अब तक नाटक कर रहे हो। तो अब क्या होगा? ओहो, मैं तो डर गया। डर है तुम हंसते हंसते मर जाओगे। हम 1 मिनट, 1 साल भी दे दूं कुछ नहीं बदलेगा। 30 सेकंड। ताकत बचा लो, डर है कि बाद में रोने का भी वक्त न मिले। रोहन कपूर, मरना तो है ही। जिद्दी प्रतिरोध करने से अच्छा है जल्दी हार मान लो, तो शायद हम तुम्हें आसान मौत दे दें। 10 सेकंड बाकी। डर गए ना? अरे हम डरेंगे क्या तुम जैसे इंसान से? रोहन कपूर, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया हमारे और तुम्हारे बीच का फर्क? हम हाथी हैं, तुम चींटी हो। अरे कभी देखा है चींटी हाथी को कुचल सके? रोहन कपूर, बंद करो तुम्हारी यह जिद। अगर अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद पूरा शव बचा लूं। 5, रोहन कपूर, तुम सच में लायक नहीं हो। 4। चुप रहो, चूंकि कपूर अध्यक्ष ने कहा है तुम बस मौत का इंतजार करो। हाँ, मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी ढोंग कर रहे हो। 3। अब तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। 2। रोहन कपूर, हमारे पति पत्नी रहे होने के नाते मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगी। 1। रोहन कपूर, 1 मिनट हो गया।
तुमने कहा था ना कि हमें हंसना बंद करवा दोगे। क्या हम अभी हंस नहीं रहे इतने मजे से? हाँ 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 हाँ। रोहन कपूर, मर्द में काबिलियत न हो सबसे बुरी बात नहीं है, सबसे बुरी बात है न हो तो भी दिखावा करना। लो नहीं। मैं क्यों नहीं लूंगा? बड़ी मुसीबत है शर्माध्यक्ष। क्षितिज समूह ने घोषणा की है शर्मा समूह का पूरी बहिष्कार। शर्मा समूह तुरंत दिवालिया हो जाएगा। क्या क्या ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ निशा शर्मा, क्या हो गया? क्षितिज समूह ने अभी घोषणा की शर्मा समूह का पूरी तरह बहिष्कार। ये कैसे हुआ? अरे क्षितिज समूह तुम्हारी मदद करने वाला था शर्मा समूह के साथ। हाँ निशा, क्षितिज ने पहले कहा था शर्मा समूह को बढ़ावा देगा, फिर अचानक मुंह क्यों मोड़ लिया? हे भगवान, रोहन कपूर की बातें सच साबित हो रही हैं। वह सच में क्षितिज समूह का अध्यक्ष है। हमें कुचलना चींटी कुचलने जैसा है। क्षितिज समूह को नाराज करके क्या हम बच पाएंगे? तुम सच में अध्यक्ष हो? ये तो बस शुरुआत है। आज से तुम्हारा हर दिन नर्क जैसा होगा। तुम सब तुम्हारी वजह से है। अच्छी जिंदगी छोड़कर दूसरे मर्दों के पीछे भागी। अपनी जान गंवानी थी तो गंवाती, हमें भी क्यों डुबोया? और तुम दूसरे की बीवी चुराने वाले, तुमने हमारा सब बर्बाद कर दिया। मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर मरूंगा। अरे ओए, अरे मत मारो। अरे अरे बस करो, सब शांत हो जाओ। तुम सब रोहन कपूर के झांसे में आ गए हो। वह कभी क्षितिज समूह का अध्यक्ष नहीं हो सकता। वह नहीं हो सकता क्षितिज समूह का अध्यक्ष। कैसे नहीं हो सकता? रोहन कपूर ने एक ही बात से शर्मा समूह को बर्बादी में धकेल दिया। अगर वह क्षितिज समूह का अध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन है? रोहन कपूर ने अच्छी नकल करी, लेकिन वह एक अहम बात भूल गया। क्षितिज समूह इतने सालों से इतना बड़ा है, उसका मुखिया कम से कम 40 साल का तो होगा। रोहन कपूर जैसा नौसिखिया लड़का कैसे हो सकता है? फिर बहिष्कार का क्या कारण है? जरूर उसने समारोह में उपद्रव करके कंपनी की इज्जत बिगाड़ी। क्षितिज समूह गुस्से में आकर शर्मा समूह का बहिष्कार कर बैठा। रोहन कपूर को पहले से पता था, इसलिए उसने समय का फायदा उठाकर सबको बेवकूफ बनाया। ओह, तो बात यह है, इसीलिए रोहन कपूर इतनी जल्दी भागा। वे 2 सेकंड और नाटक करते तो उसका भेद खुल जाता। तो सब चिंता मत करो, शर्मा समूह के साथ कुछ नहीं होगा। शर्मा परिवार अब भी सागरपुर का प्रतिष्ठित खानदान है और वह रोहन कपूर हमेशा रहेगा एक नीच इंसान। रोहन कपूर को और कुछ कहना तो बड़ा बना देना है। एक मर्द होकर दिन भर काम नहीं करता, बस गंदी चालें चलता रहता है। बहुत घिनौना है। बेटी, तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। पापा चिंता मत करो, जब मैं कंपनी का काम निपटा लूंगा तब रोहन कपूर को ठिकाने लगाऊंगा। मैं उसे दिखा दूंगा पछतावा क्या चीज होती है। आ गए। कपूर अध्यक्ष, वापसी पर बहुत बहुत स्वागत है। सबको इंतजार करवाया, बैठिए। अरे कपूर अध्यक्ष, आप मजाक कर रहे हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है। इन सालों में हम हर पल आपकी वापसी की प्रतीक्षा करते रहे। आखिरकार आप वापस आ ही गए। आप सबके विश्वास के लिए धन्यवाद। आगे से मैं पूरा ध्यान काम पर ही लगाऊंगा। पूरी ताकत से समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। बहुत अच्छा। यह समूह का हाल का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सभी आंकड़े, दस्तावेज और योजनाएं यहां हैं। इस प्रोजेक्ट की संभावनाएं अच्छी हैं। मैं खुद जगह पर जाकर देखूंगा। कपूर अध्यक्ष, वहां अभी निर्माण स्थल ही है। धूल रेत का तूफान, गर्द का बादल छाया है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। जब मैंने शून्य से शुरुआत की थी, मजदूर झोंपड़ी में रहा, ठंडा खाना खाया। इससे 100 गुना मुश्किल दिन मैंने काटे हैं। थोड़ी सी धूल क्या बिगाड़ेगी? ठीक है, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। कपूर अध्यक्ष ही हैं, बिल्कुल भरोसेमंद। आप मुखिया हैं तो ये प्रोजेक्ट पक्का है।
अरे हेलो मल्होत्रा अध्यक्ष, आपने पहले कहा था हमारे शर्मा समूह में निवेश करेंगे। निशा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्षितिज समूह की काली सूची में हो। अब तो तुम एक कभी भी फटने वाला बम हो। फिर भी मेरा निवेश चाहती हो? दूर हो जा, मुझे मुसीबत में मत घसीटो। अरे रुको मल्होत्रा अध्यक्ष, रुकिए। मुसीबत में और चोट पहुंचाने वाले, जब मैं संभल जाऊंगी तुम रोते गिड़गिड़ाते माफी मांगोगे तब भी काम नहीं चलेगा। माँ, बच्चे को संभाल सकती हो क्या? मैं काम की बात कर रही हूँ। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, बच्चा कैसे संभालूं? इसके अलावा पहले तो रोहन ही संभालता था। मैंने कभी परवाह की है क्या? रोहन रोहन, बस रोहन ही रोहन। अगर वो नहीं होता तो कंपनी के शेयर भी इतने नहीं गिरते, घर में भी इतनी अव्यवस्था नहीं होती। ओहो निशा बेटी, पहले रोहन की बात छोड़ो, पहले बच्चे को चुप कराओ, ठीक है? शोर से मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं कैसे चुप कराऊं? मुझे आता ही नहीं, रोता ही रहता है दिन भर। रोने के अलावा और आता ही क्या है? अरे क्या शोर मचा रखा है, देख नहीं रहा मैं बातचीत कर रहा हूं क्या? ओ अरे प्रिय रिया। आर्यन, तुम इंसान भी हो, बच्चा ऐसे रो रहा है, तुम्हें फिक्र ही नहीं, बस बाहर वालों से बातें करने में लगी रहती हो। क्या क्या निशा शर्मा, बेवजह बातें मत बनाओ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मेरी मदद? तुम और वह बाहर वाली औरत छेड़छाड़ कर रहे हो, मुझे मदद करने की बात करने की हिम्मत? बिल्कुल तुम्हारी मदद कर रहा हूं। ये रिया खन्ना क्षितिज समूह की वरिष्ठ प्रबंधक है, बस उससे संपर्क बना लो तो शर्मा समूह की मौजूदा मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और तुम मुझे डांट रही हो। माफ करो। अरे मेरी गलती थी, आओ बैठो। जल्दी बताओ मुझे, तुम क्या करने वाले हो? मैंने रिया खन्ना से बात कर ली है, आज हम चलेंगे क्षितिज समूह कपूर अध्यक्ष से मिलने। फिर सब गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्षितिज समूह बहिष्कार रद्द कर देगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सुनो, मैंने सुना है कि कपूर अध्यक्ष बहुत रहस्यमय हैं। उनसे मिलना बाहरी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। क्या यह रिया खन्ना सच में हमें मिलवा पाएगी क्षितिज समूह के अध्यक्ष से? बिल्कुल आंटी, रिया खन्ना के पिता तो क्षितिज समूह के बड़े शेयरधारक हैं। पहले वे कपूर अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करते थे। उनकी दोस्ती गहरी है। कहावत है ना, रिश्ते की खातिर मान रखो, एक बार मिलना तो आसान होगा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। आर्यन वर्मा, इस अहम वक्त पर तुम ही भरोसेमंद हो। हा हा हा। आर्यन वर्मा, निशा शर्मा, आज तुम लोगों को कपूर अध्यक्ष को खुश करना ही है। फिर देखना शर्मा परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा और वे सब जो मुसीबत में और चोट पहुंचाते थे रोते हुए वापस आएंगे हमसे माफी मांगने। हाँ, खासकर वह रोहन कपूर बाहर नाकाम हो जाएगा और मुझे सफल देखकर जरूर रोता हुआ आएगा मुझसे फिर से एक मौका मांगने। रोहन कपूर की फिक्र छोड़ो, अब उसकी बात नहीं। तुम दोनों जल्दी तैयारी करो, आज हर हाल में कपूर अध्यक्ष से संपर्क बनाना है। कितना शानदार इंतजाम है। अंदर बैठा व्यक्ति जरूर कपूर अध्यक्ष होगा। वह कैसे हो सकता है? क्या मैं सही देख रही हूं? गाड़ी से उतरा वह व्यक्ति रोहन कपूर था? नहीं, सिर्फ चेहरा मिलता है, बिल्कुल भी रोहन कपूर नहीं हो सकता। चलो जल्दी हमें अंदर आने दो, हम अध्यक्ष कपूर के मेहमान हैं। हाँ, हमारा समय बर्बाद करके अध्यक्ष कपूर से मिलने में क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? हमें कोई सूचना नहीं मिली कि आज अध्यक्ष कपूर व्यस्त हैं। फौरन हटो, वरना मैं नर्म नहीं रहूंगा। आर्यन भैया, रिया, तुम आ गई? ये मेरे मेहमान हैं, अभद्रता मत करो। जी। आर्यन भैया, पहुंच गए तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं नीचे आकर मिल लेती, वरना ये सब ना होता। रिया, मैं पूछना चाहती हूँ, अध्यक्ष कपूर की उम्र क्या है? अभी तो मिलने ही जा रहे हैं, थोड़ा जानना चाहते हैं। मुझे उनकी उम्र क्या पता, मैंने देखा तक नहीं है। लेकिन पापा उनकी इतनी इज्जत करते हैं, शायद पापा से बड़े होंगे। हाँ, पापा से बड़े होंगे, 60 से ऊपर ही होंगे। मुझे पता था वो रोहन कपूर कैसे हो सकता है क्षितिज समूह का अध्यक्ष? मुझे पता था वो रोहन कपूर
कैसे हो सकता है? क्षितिज समूह का अध्यक्ष? क्या बड़बड़ा रही हो? बिल्कुल बेअदब लग रही हो। तुम अरे रिया, ये बस अध्यक्ष कपूर से मिलने को बहुत उत्साहित है। चलो हमें अंदर ले चलो, अध्यक्ष कपूर से मिलवाने। सचमुच इंतजार नहीं हो रहा। अगली बार साइट निरीक्षण पर सूट मत पहनना, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अंदर आओ। अध्यक्ष कपूर शर्मा समूह के 2 प्रतिनिधि आए हैं। क्षितिज समूह के अध्यक्ष शर्मा समूह के प्रतिनिधि आए हैं। 2 प्रतिनिधि आए हैं। नमस्ते कपूर अध्यक्ष, मैं शर्मा समूह की अध्यक्ष हूँ, निशा शर्मा। मैं यहाँ आई हूँ कुछ गलतफहमियां साफ करने के लिए। ओह, कौन सी गलतफहमी? ये आवाज परिचित सी लग रही है। मुझे मालूम है आपने शर्मा समूह का बहिष्कार किया क्योंकि आपने पितृपूजन समारोह की अफवाहों पर विश्वास कर लिया, पर मैं गारंटी देती हूँ ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हाँ कपूर अध्यक्ष, पहले किसी ने जानबूझकर हमारे समूह को बदनाम किया था। आप ऐसी अफवाहों पर कतई विश्वास न करें। तो बताओ, किसने बदनाम किया तुम्हें? अरे वो मेरा पति ही था। खुद में कोई योग्यता नहीं, मानसिक रूप से विकृत है, हर तरह से कोशिश कर रहा था मुझे और आर्यन वर्मा को बर्बाद करने की। आप इतने बुद्धिमान और पराक्रमी हैं, ऐसे कचरे की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना? हाँ, तुम्हारी रोहन कपूर, तुम यहाँ? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? रोहन, ये क्षितिज समूह है, कपूर अध्यक्ष का कार्यालय। तुम जैसे आदमी का यहाँ कोई अधिकार नहीं। ये बात मैं तुमसे कहूंगा, सही में। रोहन बस करो बकवाद। अगर तुम ऐसे ही रहे तो कभी नहीं पाओगे मेरी माफी। तुम कौन हो? मुझसे माफी मांगने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। रोहन, बातों से इतना घमंड मत दिखाओ। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि बाहर कोई चारा नहीं बचा तुम्हारे पास, इसलिए हिम्मत जुटाकर हमारा पीछा कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें शर्मा समूह में वापस ले आऊं। रोहन, माफी मांगने का तरीका होता है। तुम अभी तुरंत यहां आओ और हमारे सामने घुटने टेको, सिर झुकाकर माफी मांगो, नहीं तो तुम फिर से सड़क पर रात गुजारोगे और कुत्तों से खाना छीनोगे। तुम दोनों दिमाग खराब है तो इलाज कराओ, यहाँ पागलपन मत फैलाओ। दिमाग खराब तो तुम्हारा है रोहन, तुम्हें कब समझ आएगा हकीकत? तुम कोई ताकतवर हस्ती नहीं हो, तुम बस एक नाकामयाब मासूम हो। हाँ रोहन, तुम्हें कुचलना हमारे लिए चींटी कुचलने जितना आसान है। अब तुम्हें सोचना चाहिए हम दोनों को कैसे खुश करो, और तुम अभी भी अकड़ रहे हो। तुम्हें दिमागी बीमारी नहीं तो और क्या है? तुम इस बात पर हंस रहे हो क्या? मैं हंस रहा हूं कि मौत सामने है और तुम शांत नहीं बैठ सकते। तुमने क्या कहा? अगर मुझसे भूल नहीं हुई, क्षितिज समूह ने बहिष्कार किया है तुम दोनों का, है ना? वो सब गलतफहमी थी, तुमने जानबूझकर हमारी बदनामी की। हाँ, जब हम कपूर अध्यक्ष को सब समझा देंगे, वह बहिष्कार हटा देंगे, फिर शर्मा समूह फिर से उभर आएगा और तुम्हारी जैसे निकम्मे का अंत हो जाएगा। तो तुम लोगों को निराश होना पड़ेगा। मैं साफ साफ कहता हूं, शर्मा समूह कभी उभर नहीं पाएगा। रोहन, पिछली बार के समारोह में तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया था, बस ऐसा ही हुआ। क्षितिज समूह को गलतफहमी हुई, तुमने सच में यह मान लिया कि शर्मा समूह का बहिष्कार तुम्हारा आदेश था। रोहन, तुम्हारी सपने देखने की बीमारी बहुत बढ़ गई है। पैसे नहीं हैं इलाज के लिए? मदद चाहिए? हाँ, ये पैसे ले जाओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में जाकर डॉक्टर से दिमाग दिखवाओ, या फिर मैं ही पूरा सहारा दूं, खुद तुम्हें वहां पहुंचा दूं। जरूरत नहीं, अगर तुम्हें वहां भेजना है तो ठीक है। बस देखना तुम में इतनी ताकत है या नहीं। कोशिश करके देख लो। रोहन, तुम अब भी यही सोच रहे हो कि तुम एक आवाज पर सब जुड़ जाने वाले क्षितिज समूह के अध्यक्ष हो? रोहन, तुम्हारी आम बदतमीजी तो छोड़ो, क्या कपूर अध्यक्ष रोज बहुत व्यस्त रहते हैं? तुम जैसों से निपटने की फुर्सत नहीं, तुम जैसे हंसने लायक मस्खरे से, लेकिन तुम अब उनके कार्यालय में बदतमीजी करने आ गए। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी बहुत लंबी लगती है? अपना गंदा हाथ हटाओ, नहीं तो मुझे फिर से तोड़ने में कोई हिचक नहीं होगी। मेरा ख्याल है क्षितिज समूह के अध्यक्ष बड़े दिल वाले हैं, तुम जैसे प्यारे से झगड़ा नहीं करेंगे। ये रोहन कपूर, तुम इतने घमंडी मत बनो। मैं घमंडी हूं तो क्या हुआ? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? बस करो रोहन कपूर, मैं तो पहले तुम्हारी सेवा का सम्मान करते हुए तुम्हारी जान बख्शना चाहती थी, लेकिन तुमने सुधरने से इनकार कर दिया। अब ऐसा है तो मुझे माफ करना, मैं कोई रियायत नहीं दिखाऊंगी। ओह,
तो आखिर तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारी बुराइयां कपूर अध्यक्ष को बताऊंगी, वो तुम्हें हड्डियां पीसकर राख कर देंगे। माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। रोहन कपूर, अब माफी मांग रहे हो, बहुत देर हो चुकी है, समझे? मेरा मतलब है, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि तुम लोग पागल हो, क्योंकि तुम लोगों के पास दिमाग है ही नहीं। क्योंकि तुम लोगों के पास दिमाग है ही नहीं। रोहन कपूर, तुम अब तक जिद पकड़े बैठे हो। जब कपूर अध्यक्ष आएंगे, तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ देंगे, फिर देखूंगा आखिर तुम्हारी जबान ज्यादा सख्त है या हड्डियां। आर्यन वर्मा, निशा शर्मा, तुम लोग कबूल करने से इनकार कर रहे हो या फिर डर रहे हो? मैं ही हूं जिसे तुम क्षितिज समूह का अध्यक्ष कहते हो। रोहन कपूर, नाटक बंद करो, ठीक है? ये मान लो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम लायक नहीं हो। इतना मुश्किल है क्या? जान जोखिम में डालकर भी अध्यक्ष बनने का नाटक कर रहे हो। तुम सच में दयनीय और हास्यास्पद लगते हो। रोहन, बस करो। नकली चीज कभी असली नहीं बन सकती। चाहे तुम अभी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हो, इससे यह सच नहीं बदलेगा कि तुम सफाई कर्मी हो। सफाई कर्मी? ये गंदगी तुमने काम करते हुए फैलाई है ना? रोहन, मानती हूं तुमने अच्छा अभिनय किया, चुपके चुपके काफी अभ्यास किया होगा। अपनी उस मजाकिया इज्जत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर छोटी छोटी चीजों से सब पता चल जाता है। रोहन, इतनी देर से तुम यहां सफाई कर्मी बनकर आए थे, तो फिर तुम्हारा पोछा और बाल्टी कहां है? जल्दी निकालो और अपने मोटे चेहरे को पोंछो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अरे सुरक्षाकर्मी, क्या हुआ? फिर से लोग बुलाने की सोच रहे हो? इस बार कितने एक्टर लाए अपने नाटक के लिए? तू आस छोड़ दे, इस बार मैं कतई नहीं चलने दूंगा तेरी यह बदमाशी। मैंने कई बार कहा है, अपने गंदे हाथ मुझ पर मत रखो। छोड़ दो। समझ में नहीं आता तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे अरे, आर्यन वर्मा, तुम ठीक तो हो? आर्यन भैया, तुम ठीक हो? रिया, इसने न सिर्फ कपूर अध्यक्ष होने का नाटक किया, बल्कि मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश भी की। सजाए मौत ही काफी नहीं, तुम्हें जरूर मेरा बदला लेना होगा। आर्यन भैया, चिंता मत करो, आज मैं इसे जान से मार डालूंगी। तुम कौन हो? मैं क्षितिज समूह के क्रय विभाग की प्रबंधक रिया खन्ना हूँ। अगर तुम्हें होश है तो अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। रोहन कपूर, सोचा नहीं था ना, हम क्षितिज समूह की वरिष्ठ अधिकारी को जानते हैं। इस बार तुम हमें धोखा नहीं दे पाओगे। समूह आचार्य संहिता 208वां अनुच्छेद सख्त मनाही है बाहरी लोगों को कंपनी में लाने की। क्या तुम सब भूल गई हो? याद है तो फिर ये सारे नियम कायदे सिर्फ साधारण कर्मचारियों के लिए हैं। मैं साधारण कर्मचारी नहीं हूँ। मेरे पापा के रिश्ते की वजह से ये मुझ पर लागू नहीं होते। तुम्हारे पिता कौन है? नाम बताओ। मेरे पिता क्षितिज समूह के उपाध्यक्ष मोहन खन्ना है। ओह, वही। क्या डर गए? डर तो मुझे आज तक पता ही नहीं कि डर किस चिड़िया का नाम है। रोहन, ये निडरता नहीं, ये तो मूर्खता है। खन्ना साहब क्षितिज समूह में एक के अधीन सबके ऊपर हैं। वे जरा सी सांस छोड़ें तो तुम जैसे तिनके को उड़ा दें। तो ये मोहन खन्ना है, जब मैं नहीं था इतना ढाक जमा रहा था। चुप रहो। तुम होता कौन हो? मेरे पिता का नाम लेने की हिम्मत? मैं कौन हूं ये तुम्हारे पिता से पूछो। क्या? तुम्हारे पिता मोहन खन्ना इतने साल मेरे साथ रहे, बड़ा योगदान तो नहीं पर मेहनत तो की है। उनकी वजह से मैं नजरअंदाज कर सकता हूं। बाहर के लोगों को लेकर मेरे कार्यालय में घुस आए। अब इन दोनों बेवकूफों को लेकर यहां से निकल जाओ। ये आदमी आखिर है कौन? इतना डरावना रुतबा कैसा? क्या यह सच में कपूर अध्यक्ष हैं? क्या हुआ रिया, तुम तो रोहन की बकवास से डर तो नहीं गई? सुन लो, ये तो शर्मा परिवार ने बस निकाल बाहर किया एक घर जमाई। इससे डरने की जरूरत नहीं है ना निशा? बिल्कुल सही। ये तो बस मेरे हाथों घर से निकाला गया घर जमाई है। पद, दौलत, हैसियत कुछ भी नहीं है इसके पास। इसे कुत्ता कहें तो भी बड़ी बात है। अच्छा, तो ये तो दिखावटी है। घर जमाई, मुझे धोखा देने की हिम्मत। आज तेरी जुबान नोच लूंगी। अरे सलाह है, फोन करो, अपने पिता से पूछ लो, नहीं तो हाथ उठाते ही शिकायत मत करना। ठीक है, अभी पूछती हूँ पापा से, तुम आखिर हो कौन? मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। अभी तक स्थिति संभाली जा सकती है। अगर यह मामला मेरे पिता तक पहुंचा और उन्हें पता चला कि तुम कपूर अध्यक्ष बन रहे हो, तो तुम्हारी खैर नहीं। नकली है या नहीं, फोन करके पूछ लो। फोन करो। ठीक है, करते हैं। हेलो बेटी, क्या हुआ? क्या बात है? कपूर अध्यक्ष कहाँ हैं? ऑफिस में ही हैं। रिया, खन्ना अध्यक्ष ने क्या कहा? पापा ने कहा
वह एक कमीना धोखेबाज है। यह कैसी बात है? कपूर अध्यक्ष इतनी मुश्किल से एक बार आए हैं और कोई अंधा उनकी नकल करने की हिम्मत कर रहा है? चलो मेरे साथ ऑफिस चलो, इस छोटू का काम तमाम करते हैं। जी। मोहन खन्ना ने तुमसे कहा कि मैं नकली हूं? पापा ने कहा कपूर अध्यक्ष निर्माण स्थल निरीक्षण पर गए हैं। तो फिर तुम नकली नहीं और क्या हो? क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम कपूर अध्यक्ष के डबल हो? शायद एक संभावना यह भी हो सकती है कि मैं निरीक्षण करके वापस आ चुका हूं। अरे बकवास बंद करो। तुम जैसे छोटू कपूर अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हो? एक ही संभावना है, तुम्हें यहां से कूदकर अच्छे घर में जन्म लेना होगा। हां, यहां से कूदकर अगला जन्म लो। लेकिन इस जन्म में तो तुम्हारा भाग्य पहले से तय है। तुम तो बस कच्ची मिट्टी के लोंदे हो। अपनी किस्मत बदलनी है तो नया जन्म लेना पड़ेगा। अब तो पुनर्जन्म होगा या नहीं ये फैसला उसके हाथ में नहीं है। क्या मतलब? पापा को पता चल गया कि कोई कपूर अध्यक्ष निकल रहा है। वे बहुत गुस्से में हैं और यहाँ आ रहे हैं। रोहन कपूर, अब तुम्हारी मौत तय है। पता है इसे क्या कहते हैं? अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना। रोहन कपूर, तुम चिंता मत करो। हमारे इतने सालों के रिश्ते की खातिर मैं तुम्हारे लिए एक चटाई का इंतजाम कर दूंगी ताकि तुम्हें जंगलों में सड़ना न पड़े। अरे मैंने काफी समय से इतना हास्यास्पद मस्खरा नहीं देखा था। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। तुम बस एक तख्ती लटकाकर पूरी कंपनी में घूमो। मैं पापा से कहूंगी तुम्हें छोड़ देने के लिए। कैसा रहेगा? रोहन कपूर, तुम अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और रिया खन्ना को धन्यवाद देने के लिए घुटने टेको। ये मौका नहीं पकड़ोगे तो जीने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। रोहन कपूर, भीख मांगना क्या तुम्हारा पेशा नहीं है? आखिर तुम तो एक कुत्ते की तरह जीते हो। निशा शर्मा, तुम्हें अपनी इस बात का खामियाजा भुगतना होगा। दिखावा करना बंद करो। रोहन कपूर, तुमने कपूर अध्यक्ष की नकल की है। पता नहीं आज बच भी पाओगे या नहीं। तुम्हें फुर्सत है मेरे खामियाजे की चिंता करने की। कौन है वो जिसने कपूर अध्यक्ष की नकल की है? सामने आओ और अपनी सजा लो। पापा आप आ गए। मैंने सुना कोई कपूर अध्यक्ष बनकर आया है। मैं तुरंत यहां आ गया। देखते देखते बूढ़ा हो गया। मैं मोहन खन्ना इतनी उम्र तक पहली बार ऐसा देख रहा हूं जो इतनी जल्दी मरना चाहता हो। कहां है वो? कहां है? ओह तो तुम हो। ये दुबला पतला आदमी कपूर अध्यक्ष बन रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मोहन साहब। ओह, जो कपूर अध्यक्ष बन रहा है वो कहां है? मोहन साहब, आप इस निकम्मे के सामने क्यों घुटने टेके हैं? मोहन साहब को जरूर रोहन कपूर ने गुस्सा दिला दिया। अरे ये तो सफाई कर्मी है, रोज कूड़े से पाला पड़ता है। इसके शरीर पर कितनी गंदगी है पता नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई कपूर अध्यक्ष की जगह पर बैठने की? ये तो सीधी मौत को बुलावा है। मोहन साहब, आपको इसे सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो हमारे क्षितिज समूह की इज्जत कहां जाएगी? चुप रहो झूठ बोलने वाले। प्यारे, तुम खुद मरना चाहते हो, मुझे मत घसीटो। मोहन साहब, ये तो एक कीड़ा है। आप बस हाथ हिलाएं और इसे कुचल दें। आपको क्या डर है? तुम भी चुप रहो। एक और शब्द बोला तो मैं तेरी वाट लगा दूंगा। जारी रखो, ये नाटक अभी पूरा नहीं हुआ। पापा आप क्या कर रहे हैं? आपको मारना चाहिए उसे वहां। अवज्ञाकारी बेटी, तू शांत हो जा। क्या तू मुझे मरवा कर ही मानेगी? क्षमा करें कपूर अध्यक्ष, मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं पाला। उसे इतना लाड दिया कि वह अपनी औकात भूल गई। आपका अपमान कर बैठी। क्या? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये सब मेरी ही गलती है। कृपया उसकी अनजानी उम्र का ख्याल रखें, उसे माफ कर दें। पापा आप क्या कर रहे हैं? उठिए। सारी सजा मैं भुगत लूंगा। पापा आप क्या कर रहे हैं? उठिए। रिया, शोर मत करो। जिसका तुमने अपमान किया वह क्षितिज समूह के मुखिया हैं, मेरे सीधे वरिष्ठ हैं। अगर मैं कुछ ईमानदारी न दिखाऊं तो तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा? कपूर अध्यक्ष, ये सब मेरी गलती है। कृपया पापा को छोड़ दें। मेरी आंखों पर पर्दा था, मैं आपकी असली पहचान नहीं जान सकी। मैं ना समझ हूं जो आप पर हमला कर बैठी। बस करो, मत मारो। माफ करना पापा, सब मेरी गलती है। मैंने आपको बर्बाद कर दिया। सब मेरी ही गलतियां हैं। कपूर अध्यक्ष, ठीक है, रुक जाओ। मोहन खन्ना, तुम्हारी बेटी का स्वभाव उतावला है और वह आसानी से भरमा जाती है। अभी से सभी पदों से हटाया जाता है। तुम मानते हो या नहीं? मानता हूं, मैं मानता हूं। शुक्रिया कपूर अध्यक्ष, दया दिखाने का, मेरी बेटी की जान बख्शने का। और तुम्हारे लिए बेटी को ठीक से न पालने का दोष तुमसे नहीं छूटेगा। लगातार 3 पद नीचे कर दिए जाते हैं। मूल स्तर के पद पर 3 साल रहोगे। शुक्रिया कपूर अध्यक्ष,
क्या आप सच में क्षितिज समूह के अध्यक्ष हैं? निशा शर्मा, मैंने तुम्हें कई बार बताया था, बस तुम खुद मानना नहीं चाहती थी। यह असंभव है। अगर तुम सच में क्षितिज समूह के अध्यक्ष होते तो तुम मुझसे शादी क्यों करते और कैसे तैयार होते मेरे घर में घर संभालने वाला पति बनकर 5 साल रहने के लिए? जवाब, मैंने पहले ही पितृपूजन समारोह में तुम्हें बता दिया था। क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए मैं खुशी से तुम्हारा सहारा बनना चाहता था, तुम्हारे पीछे खड़ा रहना चाहता था। बस मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम इस लायक ही नहीं हो। मैं लायक नहीं हूँ? रोहन कपूर, ये सब तो साफ तौर पर तुम्हारा ही धोखा है। अगर तुमने मुझसे अपनी असली पहचान नहीं छुपाई तो हम आज कभी नहीं इस हालत में पहुंचते। तुम आज तक समझ नहीं पाई कि हमारे रास्ते अलग होने की असली वजह क्या है। मैं बखूबी समझता हूँ, क्योंकि ये सब तुम्हारे धोखे का नतीजा है। तुमने चुपचाप देखा कि मैं एक कमजोर औरत व्यापार में कितनी मेहनत कर रही हूँ और उसे अनदेखा कर दिया, बल्कि तुम तो मुझ पर सवार होकर मेरा खून चूसते रहे, मुझसे ही अपना पेट भरवाते रहे। निशा शर्मा, अगर मैं पीछे से मदद नहीं करता तो शर्मा समूह 5 साल पहले ही डूब चुका होता। तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो बस तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। मैं तुम्हारी पत्नी थी, लेकिन तुमने मुझे चोर समझकर हमेशा शक की नजर से देखा। सच को झूठ बनाने की तुम्हारी कला दिन ब दिन निखरती जा रही है। रोहन कपूर, ये तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि तुम ही मेरे कर्जदार हो। मुझे तुम पर शर्म आती है। तुमने अपने पुरुष दोस्त के साथ बच्चा पैदा कर लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मैं तो बस तुमने मुझे मारा। बहुत देर से मारना चाहता था। तुम अरे बस करो। कपूर अध्यक्ष, आज की यह बात सब गलतफहमी है। हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आज मैं बात साफ कर दूंगा। साफ है कि उसने मेरे साथ धोखा किया। अरे बहन, देखो, आज अगर हमने उसे गुस्सा दिलाया तो यहां से कोई नहीं निकलेगा। रोहन कपूर, तुम क्या कर रहे हो? क्या गैर कानूनी तरीके से रोकोगे? क्या तुम्हें लगता है क्षितिज समूह तुम्हारी मर्जी से आने जाने की जगह है? मोहन खन्ना, जी हाँ। मैं एक मौका देता हूं गलती सुधारने का। कहिए कपूर अध्यक्ष। इन दोनों को तुम संभालो, बस मुझे संतुष्ट कर दो तो तुम्हारी सजा आधी कर दूंगा। जी कपूर अध्यक्ष, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपको पूरी तरह संतुष्ट करूंगा। रोहन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। चुप रहो। तुम हमारे कपूर अध्यक्ष से जुड़ने की हिम्मत करती हो? तुम खुद बदनामी मचाई, अब कपूर अध्यक्ष पर इल्जाम लगाओगी? यह मुंह बेकार है। निशा, ओ खन्ना साहब, वह मैं हूं, रिया की दोस्त। तुम्ही को मार रहा हूं। यह आदमी मेरी बेटी को हथियार बनाने की हिम्मत की। हम पिता पुत्री को बर्बाद करने ही वाला था, लगभग हमें बर्बाद कर देता है। मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। तुम्हें नहीं पता था, अब पता चला। जल्दी से घुटने टेको और कपूर अध्यक्ष से माफी मांगो। अरे, खुद सिर पटकोगे या मैं करवाऊं? मुझे छोड़ो। लगता है तुमने मेरी मदद चुनी। आह 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 बस इतना ही सह पाए? कितना नाकारा आदमी है। बस इतना ही काफी है। कपूर अध्यक्ष, क्या इतना ही काफी है? क्या सच में उन्हें काटकर कुत्तों को खिलाएंगे? हम वैध समूह कंपनी है, ऐसे कुछ नहीं करते। अवैध और आपराधिक कृत्य। और सुनो, इन जैसे घटिया लोगों को कुत्तों को खिलाने से भी डर लगता है। कुत्तों का पेट खराब हो जाएगा। बस बाहर फेंक दो। जी, तुम दोनों क्या देख रहे हो? इन दोनों को बाहर फेंक दो। रोहन कपूर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। कपूर अध्यक्ष, तो अगर कुछ नहीं है, हम चलते हैं। बाहर जाओ। हेलो, क्या तुम सागरपुर वापस आ रहे हो? मैं समझ गया। यह मामला मुझ पर छोड़ दो।
अंदर आओ। कपूर अध्यक्ष, इस हफ्ते की आपकी योजनाएं। मेरी अगले 3 दिन की सारी योजनाएं रद्द कर दो। मेरे अच्छे भाई विक्रम सिंघल अपनी पत्नी और बेटी के साथ परसों ही वापस आ रहे हैं। विक्रम सिंघल, वही विक्रम सिंघल जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियन है। वही है। मैं बचपन से उसे अनाथालय में मिला था। हम मुंह बोले भाई बन गए। सुना था चैंपियन विश्व प्रतियोगिताओं में व्यस्त रहता है। पता नहीं था शादी हो गई, बच्चा भी हो गया। उसकी बेटी छोटी है। 2 दिन बाद उसका 100 दिन का उत्सव है। अरे हाँ, तुम मेरे लिए वह उत्सव आयोजित करो। 100 दिन का उत्सव, समझ गया। याद रखो, मेरे भाई की बेटी मेरी मुंह बोली बेटी है। उसका उत्सव बहुत शानदार हो। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो कपूर अध्यक्ष, सब ठीक कर देंगे। हाँ। क्या क्या रोहन कपूर सच में क्षितिज समूह का अध्यक्ष है? पत्नी पत्नी पहले शांत हो जाओ। शांत कैसे हो? अरे क्षितिज समूह, वह कितना विशाल है। उससे जुड़ गए तो सीधा स्वर्ग पहुंच जाए, तेजी से ऊंचाई पाले। उससे बिगड़ गए तो सीधा नर्क, सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अभी स्थिति इतनी खराब नहीं, खुद को डराओ मत। खराब नहीं और क्या होगा? तुम्हारी बेटी ने रोहन कपूर को धोखा दिया है। अब वह कोई बेकार आदमी नहीं है। वह तो क्षितिज समूह का सर्वशक्तिमान अध्यक्ष है। समूह का अध्यक्ष। एक ही बात से वह हमें मार डालेगा। रोना बंद करो माँ। रोहन कपूर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं, देखो तो तुम्हें किस हाल में पीटा गया है, फिर भी तुम्हें लगता है वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तुम क्या समझती हो? ये रोहन कपूर का मुझसे प्यार का सबूत है। क्या? रोहन कपूर के दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है, नहीं तो वह इतना गुस्सा क्यों होता? जब रोहन कपूर का गुस्सा ठंडा होगा, वह जरूर वापस आकर मुझसे माफी मांगेगा। एक समाचार विशेष सूत्रों के अनुसार क्षितिज समूह के अध्यक्ष कायल होटल में अपने शिशु का 100 दिन का उत्सव मनाएंगे। उस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित होंगे। रोहन कपूर 100 दिन का उत्सव कर रहा है? अरे उसके पास बच्चा कहां से आया जिसका वह 100 दिन का उत्सव मनाए? ये जरूर हमारे बच्चे के लिए है, 100 दिन का उत्सव। निशा, क्या तुम कह रही हो कि रोहन कपूर ने जिससे प्रेम हो उससे जुड़ी हर चीज से प्रेम कर लिया? तुम्हारा बच्चा हालांकि उसकी अपनी संतान नहीं है, लेकिन वह उसे अपना मान रहा है। यहां तक कि हमारे बच्चे के लिए इतना भव्य 100 दिन का उत्सव कर रहा है। हाँ, क्या यह स्पष्ट नहीं है? हमारे पास तो बस यही एक बच्चा है, रोहन कपूर के पास। और कौन सा मासिक शिशु है? ये रोहन कपूर काफी चालाक है। पहले डील देकर फिर पकड़ने की चाल, उसने इसे बखूबी निभा लिया। पहले मुझे मुश्किल में डालो, फिर अपना प्यार दिखाओ, तभी मैं 2 गुना प्यार लौट आऊंगी। हाँ, रोहन कपूर तुम्हारे लिए खुशी खुशी हमारे घर 5 साल तक घर संभालने वाला पति बना रहा। कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ करता। वह तुमसे बहुत प्यार करता था, नहीं तो कौन सा मर्द ऐसा कर पाता इस हद तक? मेरी बेटी का जादू ही कुछ और है। इस रोहन कपूर को सींग लगा दिए, फिर भी वह तुम्हें नहीं छोड़ पा रहा, और बच्चे का किराए का बाप बनने को तैयार है। तो रोहन कपूर बस मेरा एक चाहने वाला है। इतने साल मेरे पीछे पड़ा रहा, अब मैं एक नजर डालूं तो उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। अरे ये रोहन कपूर दबाव और लाड का ये तरीका बहुत माहिर है। एक थप्पड़ मारो, फिर मिठाई खिलाओ, हमारे पूरे परिवार को अपना आभारी बना लो। क्या कहने, क्षितिज समूह के अध्यक्ष हैं ही। रोहन कपूर चाहे कितना भी ताकतवर हो, वह मेरी बेटी का उसे हार चुका व्यक्ति है। उसने इतनी सारी चालें चली, आखिरकार बस निशा को एक बार देखने भर पाया। मेरी ही तो काबिलियत है जिसने बेटी को इतनी खूबसूरत बनाया। ओहो, रोहन कपूर जैसा जिसके इशारे पर दुनिया चलती हो, वह भी मेरी बेटी पर इतना फिदा है। रोहन ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मैं उसे माफ कर देती हूँ पहले की गलतियों के लिए। जब बच्चे का 100 दिन का उत्सव हो तो मैं सबके सामने उसके साथ समझौता कर लूंगी। नहीं, ये मर्द जिद्दी होते हैं, आसानी से मिल जाए तो कदर नहीं करते। निशा, तुम्हें नखरे दिखाना सीखना होगा, आसानी से हाँ नहीं कहना। कैसे नखरे दिखाऊं? रोहन को माफ करना ठीक है,
लेकिन उसे पूरी ईमानदारी दिखानी होगी। अगर वह एक भी बहुत कीमती चीज नहीं देता और माफी मांगता है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। पहले उसने अपनी पहचान छुपाकर शादी की, हमने उससे बहुत ऊंचा दहेज नहीं लिया। अब वह तो क्षितिज समूह का अध्यक्ष है, बहू लाने में जरा भी ईमानदारी नहीं दिखाई। हाँ बिल्कुल। इस बार बच्चे के 100 दिन के उत्सव पर तुम्हारा वह हिस्सा वसूल लो जो तुम्हें मिलना चाहिए था। इसमें क्या मुश्किल है? चाहे मैं कुछ भी मांग लूं, यहां तक कि पूरा क्षितिज समूह, रोहन वह भी विनम्रता से मेरे हाथों में सौंप देगा। निशा, बच्चे के 100 दिन के उत्सव पर तुम्हें रोहन को सभी मेहमानों के सामने खुद स्वीकार कर ले। क्षितिज समूह तुम्हें सौंप दे, नहीं तो उसे कभी माफ नहीं करना। सामने ही हस्तांतरण करे। हाँ, आदमी होता है, पैसे आते ही बिगड़ जाता है। अब जब वह प्यार में अंधा है, सीधे क्षितिज समूह अपने हाथ में ले लो। इस तरह वह फिर कभी उलट पलट नहीं कर पाएगा। अगर रोहन वाकई ऐसा कर दे तो मैं मजबूरी में इस दामाद को मान लूंगी। ठीक है, यही करते हैं। रोहन मुझसे इतना प्यार करता है, वह जरूर मान जाएगा। अरे, मैं अभी वकील से बात करती हूँ, संपत्ति हस्तांतरण समझौता तैयार करवाने को कहती हूँ। हम बस रोहन का इंतजार करें, वह खुद क्षितिज समूह हमारे हवाले कर देगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आ जाओ। कपूर अध्यक्ष, 100 दिन के उत्सव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कपूर अध्यक्ष, 100 दिन का उत्सव तैयार है, भोज कक्ष भी सजा दिया गया है। उपहार तैयार है? कपूर अध्यक्ष, कृपया देखें, मैंने श्री विक्रम सिंघल के लिए तैयार करवाया है विश्व सीमित संस्करण स्पोर्ट्स कार। चाबी रखी गई है विशेष रूप से बनवाए गए उपहार डिब्बे में। बढ़िया, ये उपहार उन्हें पसंद आएगा। श्रीमती सिंघल के लिए मैंने करोड़ों के उच्च श्रेणी के आभूषण तैयार करवाए हैं, विशेष रूप से चुना है उनका पसंदीदा नीला संग्रह। श्रीमती सिंघल का प्रसव अभी हुआ है, इसलिए शरीर को मजबूत करने वाली दुर्लभ जड़ीबूटियां भी हैं। बच्चे का उपहार? ये बच्चे का 100 दिन का उत्सव है, बच्चे का उपहार सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपके कहने के अनुसार मैंने धर्मज्योति मंदिर जाकर जेड का दीर्घायु ताबीज मंगवाया है, आचार्य अरोड़ा से पवित्र करवाया है। बहुत अच्छा, पहले होटल जाकर सब देख लो, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी कपूर अध्यक्ष। मैं खुद विक्रम सिंघल को लेने एयरपोर्ट जाऊंगा। वाह, ये कायल होटल सागरपुर का सर्वश्रेष्ठ होटल है ही, बहुत भव्य और शानदार है। सुना है यहां के मेहमान हर क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं। पहले मैं बुक करना चाहती थी, मिला ही नहीं। यह भी क्षितिज समूह की संपत्ति है, अब यह हमारा होगा। जब निशा क्षितिज समूह संभाल लेगी, तब तुम जब चाहो आ सकती हो, हम जब चाहें आएंगे। उस समय तुम इसे बंद करवा सकती हो, इसे बना सकते हैं हमारा निजी अवकाश केंद्र। अच्छा अच्छा। अरे, ये तो बेंटली सीमित संस्करण स्पोर्ट्स कार है। मैंने सुना है दुनिया में सिर्फ 3 हैं। बहुत से लोग पैसे लगाकर भी नहीं खरीद पाते। तुम्हें यह पसंद है? बिल्कुल, कोई मर्द ऐसा भी होता है जिसे स्पोर्ट्स कार पसंद न हो। निशा, तुमने कहावत नहीं सुनी? ये स्पोर्ट्स कार आदमी के लिए तो वैसी ही है जैसे उसकी दूसरी पत्नी। पसंद है तो तुम्हें दे दूं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं। हाँ। अरे, सोचा नहीं था रोहन कपूर इतना भावुक भी है। अच्छा है, आगे ये सब चीजें मेरे बेटे की होंगी। अरे वाह, यह तो सागर हृदय है। सागर हृदय। हे भगवान, ये तो हर औरत का सपना है, सबसे बढ़िया ज्वेलरी। ओहो, यहां तक ले आया। मुझे याद है एक बार नीलामी समारोह में इसकी कीमत 30 करोड़ थी। 30 करोड़। ये रोहन कपूर सच में खूब खर्च किया। माँ, अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। क्या सचमुच? अरे, इतनी कीमती चीज। ओह, सच कहूं तो पहनने की हिम्मत नहीं। क्यों नहीं? लो, ये रोहन कपूर ने मुझे और बच्चे को दिया है।
मैं ले रही हूँ, इससे वह खुश ही होगा। मैं किसे दूं? अब यह मेरी है, जिसे चाहूंगी दे दूंगी। बेटी देखो कैसी लग रही है। ठीक है, आगे रोहन कपूर से तुम्हारे लिए बेहतर ले लेंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, आगे तुम्हारे गहने पहनने से ज्यादा होंगे। ये स्वर्ग जैसा जीवन मुझे भी भोगना है। ये धर्म ज्योति मंदिर का खजाना है। सुनता हूं उम्र भी बढ़ाता है। रोहन कपूर, सच में जिसे प्रेम हो उसे जुड़ी हर चीज से प्रेम। मेरे बच्चे से भी इतना प्यार। ठीक है, अब से मैं उसके साथ अच्छे से रहूंगी। अरे निशा, भूल मत, आज हमारा मुख्य काम और भी जरूरी है। नहीं भूली, आज मैं रोहन कपूर से सारी संपत्ति मुझे देने को कहूंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम यहां कैसे? यह मेरे पति का बच्चे का 100 दिन का उत्सव है। मैं उसकी असली माँ हूं, तो आई हूं। तुम्हारे बेटे का उत्सव? सामान नीचे रखो। ये मुक्केबाजी सम्राट की बेटी का 100 दिन का उत्सव है। सारे तोहफे उसी के लिए हैं। कविता मेहरा, झूठ मत बोलो। यह रोहन कपूर का आयोजन है। मैं रोहन से 5 साल से शादीशुदा हूँ। मुझे कैसे नहीं पता उसकी मुक्केबाज सम्राट से दोस्ती? तुम्हें पता होता तो कैसे? क्योंकि तुमने कभी कपूर अध्यक्ष को जाना ही नहीं। कविता मेहरा, तुम मुझे जल्दी से भगाना चाहती हो, क्या उसकी जगह लेना चाहती हो? दुर्भाग्य से रोहन सिर्फ मुझसे प्यार करता है। इतनी बेताबी से दूसरे के पति को लूटने, कितनी शर्मनाक बात है। अरे सुनो सुंदरी, अच्छा तुम सचमुच थोड़ी खूबसूरत हो, लेकिन हमारी निशा के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अगर पुराने जमाने में होता तो हमारी निशा विधिवत पत्नी होती और तुम ज्यादा से ज्यादा एक नौकरानी बनती। छोटी सोच वाली औरत, अगर तुम्हें सच में इतनी तड़प है तो मैं तुम्हारे लिए सड़क पर कुछ ढूंढ सकती हूँ। क्या तुम? चुप रहो। तुम यह औरत, तुमने मुझे मारा? ऐसी औरतों को मारना चाहिए, जबरदस्त पीटना चाहिए ताकि मेरे कान गंदे ना हो। अरे तू औरत, तूने मेरी बीवी को मारा? आज मैं तुझे सिखाऊंगा इंसान कैसे बनते हैं। तुम जैसे पशुओं को मुझे सिखाने की हिम्मत, सबक सिखाने की बात करते हो? तो मैं तुम्हें पशु लोक भेजता हूं। अरे रे रे, अरे क्या हुआ? क्या बात है? कपूर अध्यक्ष, मेरी गलती है। प्यारे, तुम आ गए। आज मुझे सख्त सबक सिखाना होगा। कविता मेहरा, हाँ प्यारे दामाद, इस औरत ने मेरी कलाई तोड़ने की कोशिश की, उससे 100 गुना मुआवजा लेना होगा। मेरी राय में तो इस छोटी औरत का चेहरा बिगाड़ दो, उसे उत्तर पर्वतीय सीमा क्षेत्र में बेच दो, फिर उसके दिल, जिगर, टीली, फेफड़े, गुर्दे सब निकाल कर बेच डालो। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? पति, मुझे सब पता चल गया। तुम्हें मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं। तुमने इतनी धूमधाम से जन्मदिन का जश्न मनाया, क्या यह बताने के लिए नहीं कि तुम मेरे बच्चे को अपना मानने को तैयार हो? मैंने देख लिया तुम्हारी ईमानदारी। बस तुम अगर अभी क्षितिज समूह मुझे दे दो, मैं तुरंत तुम्हारे साथ रहूंगी। निशा, तुम पागल हो। चुप रहो। हमारे पति पत्नी के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। प्यारे, तुम क्षितिज समूह मुझे दे दोगे, है ना? रोहन, असल में निशा का कोई बुरा मतलब नहीं, बस इतना है कि तुम अचानक बन गए क्षितिज समूह के अध्यक्ष। उसे डर लग रहा है, बस थोड़ी सुरक्षा चाहती है। हाँ, अरे औरत को सुरक्षा चाहिए, सबसे जरूरी होती है। इसके अलावा हम सब एक परिवार हैं। समूह तुम्हारे हाथ में हो या निशा के हाथ में, कोई फर्क नहीं। सही कहा ना? प्यारे, तुम्हारा चेहरा तो सचमुच अटूट है, कितना भी मारो टूटता नहीं। रोहन, तुम पागल हो। पागल तो तुम हो। निशा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी चंचल औरत के लिए अपने हाथों से बनाई क्षितिज समूह छोड़ दूंगा? जाहिर है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। रोहन, तुमने इतना भव्य 100 दिन का उत्सव रचाया, मेरे और बच्चे के लिए इतने कीमती तोहफे भेजे, क्या इसलिए नहीं कि तुम मुझे भूल नहीं पा रहे? अरे जो करना था सो किया, अब जिद्दी क्यों हो रहे हो? किसने कहा कि यह सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है? ये तो साफ दिख रहा है, मुझे किसी और से बताने की क्या जरूरत? रोहन, तुमने इतना भव्य 100 दिन का उत्सव रचाया, क्या यह मेरे बेटे के लिए नहीं है? मेरे बेटे के सिवा
तुम और किसके लिए इतनी मेहनत करते? श्रीमती शर्मा, यह बात इतनी जल्दी मत कहिए। श्रीमती शर्मा, यह बात इतनी जल्दी मत कहिए। रोहन, तुम्हारी कितनी औरतें हैं? रोना मत। तुम्हें इस बच्चे की इतनी चिंता क्यों है? ये बच्चा, क्या ये तुम्हारा नाजायज बच्चा है? रोहन कपूर, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? रोहन कपूर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तुमने ऐसा करके निशा का मुंह कहाँ छिपाएंगे? रोहन कपूर, तुम पहले घर संभालने वाले पति थे, तब निशा ने ही तुम्हें पाला था। अब ताकत में आ गए हो, औरत पालने लगे, नाजायज बच्चा भी हो गया। क्या तुम इंसान भी हो? चुप रहो। फिर बच्चे को रुलाया तो मैं तुम सबको चुप करा दूंगा। चुप रहो। फिर बच्चे को रुलाया तो मैं तुम सबको चुप करा दूंगा। रोहन, चूंकि तुम इस बच्चे को इतना मान देते हो, तो मैं उसे जीने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर चीज सिर्फ मेरे बेटे की होगी। अरे बाप रे! रोहन कपूर, तुम पागल हो। निशा शर्मा आखिर तुम्हारी पत्नी है, तुमने इतना बेरहमी से मारा। रोहन कपूर, तुमने एक अनजान आदमी के लिए अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। यह बात फैली तो क्षितिज समूह के शेयर गिर जाएंगे। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, लोगों की बातें नहीं रोक सकोगे। तब सबको पता चल जाएगा तुम कितने बेरहम और घिनौने हो। देखें तुमसे कौन काम करेगा। कपूर भैया, ऐसे झूठे बेईमान परिवार से पाला पड़ा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ऐसे झूठे बेईमान परिवार से पाला पड़ा है, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। मैं ही दोषी हूं, गलत इंसान से प्यार करके। हाँ, गलत इंसान से प्यार अपराध रिकॉर्ड से कम नहीं। तू जो दूसरों का परिवार तोड़ती है, उसे हम पर आरोप लगाने की हिम्मत? खुद गंदी होकर यहां सफाई दिखा रही है। बेशर्म, तुझे देखकर मतली आती है। अब तक तुम्हें लगता है मैं ही गंदा दिल वाला, सब गंदा ही देखता है। अरे तुम तो बस रोहन कपूर के सहारे हो। वह न होता तो क्या होता? तो क्या होता? पत्नी, तुम ठीक हो ना? सामान रख रहा था, थोड़ी देर हो गई। तुम पर कोई जुल्म तो नहीं हुआ? तुम चिंता मत करो, कपूर भैया यहाँ हैं। मुझ पर किसी की हिम्मत कैसे होगी? बल्कि एक शानदार नाटक देखा। तुम्हारा पति है रोहन कपूर। तुम मान गए कि उसके पास कोई और मर्द है, तो फिर क्यों तुमने सिर्फ मुझे और आर्यन वर्मा को ही निशाना बनाया? रोहन कपूर, तुम तो दूसरे मर्द के साथ एक औरत बांट सकते हो और इस तरह के अनिश्चित संबंधों का मजा ले रहे हो। फिर हमारी निशा को दोष क्यों देते हो? मेरे ख्याल से तो एक जैसे हो, एक दूसरे को दोष मत दो। रोहन कपूर, हमारी निशा ने तुम्हारी गंदगी पर ध्यान न दिया, यही बहुत है। यह मामला अब खत्म हो गया। आगे से तुम दोनों एक कदम पीछे हटो, मिलजुल कर शांति से रहो, बस इतना ही। तुम लोगों को जानना वाकई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक है। रोहन कपूर, हमने सब देख लिया, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मेरा और आर्यन वर्मा का रिश्ता एक है, लेकिन तुम एक साथ पति पत्नी दोनों के साथ हो और हमें गंदा कहते हो। गंदगी की बात करो तो हम तुम्हारे आगे कहां? किसको गंदा कहा? तुम्हें भी पता है यह बात अच्छी नहीं है। जब कर ही लिया है तो बात सुनने से क्यों डरते हो? तुम्हारी हालत देखकर पैसे भी नहीं है, बीवी का सहारा लेकर क्षितिज समूह के अध्यक्ष से जुड़ा और अजीब किस्म का भाईचारा भी बना लिया। अंदर से कितना खुश होगा। हा हा हा। तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूं और मुझसे इस तरह बोल रहे हो। तू जो बीवी बेचकर ऊपर पहुंचा है, हाँ हाँ हाँ, वो क्या बड़ा आदमी होगा। मेरा नाम है विक्रम सिंघल। क्या तुम हो मुक्केबाजी सम्राट विक्रम सिंघल? लगता है तुम इतने भी अनजान नहीं हो कि मुझे न पहचानो। तो फिर सुना ही होगा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। जो भी मेरी पत्नी को परेशान करे, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। माफ करना, मैंने गलत समझा। तुम्हारे बीच का रिश्ता गलत समझा। तुमने इतनी गंदी गालियां दी जिनमें मैं, मेरी पत्नी और मेरे भैया सब शामिल हैं। तो आज पहले तुझसे ही निपटते हैं।
माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा भैया। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अरे अरे, आपने उसे मारा तो मुझे नहीं मार सकते। प्लीज। बहुत आसान काम है, बस। आप औरतों को नहीं मारते ना? मैं कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता। माँ, लेकिन मेरी पत्नी को सताने वालों को छोड़कर ये पंक्ति जीवन का हिस्सा है, कोई नया पाठ नहीं। ये पंक्ति जीवन का हिस्सा है, कोई नया पाठ नहीं। रोहन कपूर, पहले ऐसे मौकों पर तुम हमेशा आगे आकर मेरी रक्षा करते थे। तुम्हारी रक्षा? ये तो देखना होगा कि तुम इस लायक भी हो या नहीं। तुम जैसी बेशर्म और बेहद नीच औरत को कपूर भैया ने मारा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। चलो जल्दी चलो, बहुत जल्दी चलो चलो, हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए वरना हम सबकी पिटाई हो जाएगी। जल्दी चलो। सुनो, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? फिर तुम और क्या चाहते हो? क्या हमारी मौत से तुम्हारा दिल भरेगा? तुमने मेरी बेटी के सौदे के उत्सव में पत्थर उठाया और मेरे भाई की चीजें चुराने की कोशिश की। वापस कर देंगे, बस वापस कर देंगे। जो चीजें तुमने छुई हैं वे गंदी लगती हैं, सीधे उनकी कीमत चुकाओ। सीमित संस्करण स्पोर्ट्स कार 3 करोड़, सागर हृदय 3 करोड़, आचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठित ताबीज 9 करोड़। ये पंक्ति पिछली पंक्ति का हिस्सा है, कोई नया पाठ नहीं। कुल 15 करोड़। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हाँ, हमें बेच भी दें तो भी इतना नहीं मिलेगा। रोहन, एक बार तुम मेरे दामाद रहे हो, इस बात को यहीं छोड़ दो। हाँ रोहन, आखिरकार ये सब तुमने ही तो दिए थे। तुम जरूर इससे बेहतर विक्रम सिंघल को दोगे, है ना? तुम हमें परेशान नहीं करोगे। एक और बोलो, मुआवजा 2 गुना। तुम इतनी बकवास करते हो क्यों? जाओ जल्दी से पैसे जुटाओ, नहीं तो हर किसी को एक अंग छोड़ना होगा। भले ही बेकार हो, लेकिन मैं कुत्ते को खिला दूं, चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी ये बूढ़ी हड्डियां तुम्हारी मार सह नहीं सकती। निशा, जल्दी कुछ बोलो। अरे निशा, तुम जल्दी कुछ सोचो। आर्यन वर्मा, मैंने तुम्हें पहले बहुत कुछ दिया था ना, जल्दी मुझे दो। जाओ, दी हुई चीज वापस मांगने का कोई चलन नहीं होता। ये तो खास मौका है, इतना स्वार्थी मत बनो। और सुनो, अगर तुम बच्चा ना चाहती तो मैं और रोहन आज यहाँ तक नहीं पहुंचते। तुम्हारी वजह से मैं और रोहन ऐसे नहीं फंसते। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? तुम्हारा अपना पति है, फिर भी मेरे बिस्तर पर चढ़ी और मेरा बच्चा चाहती हो। मैंने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर तुमने मुझे लुभाया नहीं होता तो भले ही मैं रोहन से दोस्ती न कर पाता, लेकिन उससे दुश्मनी भी नहीं होती, मुक्केबाजी चैंपियन से भी नहीं। आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, सब तुम्हारी वजह से। तुम एक मनहूस हो। आर्यन वर्मा, क्या तुम सच में मर्द हो? क्या मेरी बेटी तुम पर इतनी मेहरबान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? बूढ़े आदमी, एक और शब्द बोला तो तुम्हें भी पीटूंगा। मैंने तुम्हें दोषी ठहराया भी नहीं। हाँ, तुम ही दोषी हो इस मुझसे चिपकने वाली मूर्ख को पालने के लिए। मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। बस करो बस करो बस करो, बहुत हो गया, बस करो, काफी है। रुक जाओ, आज का हिसाब बाद में करेंगे। अभी तुम लोगों को देखना भी नहीं चाहता। क्या क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? रोहन, क्या कर रहे हो? कपूर अध्यक्ष, शर्मा समूह का अधिग्रहण पूरा हो गया है। निशा शर्मा औपचारिक रूप से दिवालिया हो गई है। कहते हैं अब वह बन गई सफाई करनी। उसका और आर्यन वर्मा का बच्चा पालने में असमर्थ होने पर बाल कल्याण गृह भेज दिया गया है। बाल कल्याण गृह? आर्यन वर्मा ने कोई मदद नहीं की। भाई लोगों को पता चला कि आर्यन वर्मा ने तुम्हें नाराज कर दिया, तो कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता। वर्मा परिवार ने छोटा छोटा बड़ा बताने की नीति अपनाई और सीधे आर्यन वर्मा से संबंध तोड़ लिए। अब उसका पता मुझे भी नहीं पता। क्या मैं जांच करवा दूं? नहीं, आगे से उनकी बातें मेरे लिए कोई मतलब नहीं। कपूर अध्यक्ष, आपका अगला कार्यक्रम कायल होटल जाने का है, श्री सिंघल से मिलने के लिए। चलो। रोहन, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जान गई मैं गलत थी।